प्यारे बच्चों नमस्कार, प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है हमारे और आपके इस प्यारे से ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म पर, भारत के सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। प्यारे बच्चों, फिजिक्स की सबसे पावरफुल क्लास, फिजिक्स की यानी कि भौतिक विज्ञान की आज पहली क्लास। आज हम लोग यहाँ से एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। यहाँ से हम लोग स्टेट में पहली रैंक का सपना देखेंगे। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा, लेकिन वो कहते हैं ना कि देर से आएंगे दुरुस्त से आएंगे, और जब शुभ काम होता है तो उसमें थोड़ी बहुत देरी होती है, उसे शुभ माना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। और आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और इंतजार कर रहे होंगे, एक्साइटमेंट होगा आपके अंदर कि आज की पहली क्लास का। ये क्लास हम उसी ऊर्जा के साथ लेंगे, उसी ऊर्जा के साथ आपको बने रहना है। थैंक यू सो मच। और इस क्लास को बाकी बच्चे तक, जो भी बच्चे सपना देख रहे हैं कि मुझे अपने प्रदेश में परचम लहराना है, तो शायद ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहां से प्यारे बच्चों हम लोग शुरुआत करेंगे भौतिक विज्ञान फिजिक्स का। हम लोग डिस्कस करेंगे, हमने ऑलरेडी सिलेबस डिस्कशन कर लिया है आपके साथ कि कैसे कैसे टॉपिक कवर करेंगे, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है ना, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिए हैं। हम लोग पहले यूनिट पे चल रहे हैं, यानी कि स्थिर वैद्युत की। और एनसीईआरटी के हिसाब से आपका स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता दूसरा चैप्टर है, और वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र आपका पहला चैप्टर है, और पहले यूनिट का पहला चैप्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों। इस वजह से इस वीडियो को बिल्कुल भी आखिरी तक देखना और पूरी ताकत लगा के एक एक बच्चे तक पहुंचाना है। वो कहते हैं ना कि आप जब किसी की मदद करते हैं तो ऊपर वाला भी आपकी मदद करता है। और इसी ऊर्जा के साथ इस चैप्टर को शुरुआत करेंगे। ये चैप्टर चाहे फिजिक्स तुम्हें कितना भी कठिन लग रहा हो मेरे प्यारे भाई, मैं आज दावे के साथ आपसे वादा करता हूं, इस क्लास के बाद आप कमेंट करके जाएंगे कि मजा आ गया, मजा आ गया सर। और मैं अभी भी कहता हूं, हमेशा कहता हूं कि मुस्कुराइए, आप भारत के सबसे पावरफुल क्लास में हैं। मुस्कुराइए, आप प्रतिभा बैच के पहली क्लास में हैं। ये वो बैच जहां से साल भर बच्चा सपना देखता है कि मुझे टॉपर बनना है, और वो अब आपकी बारी है। क्योंकि टॉपर एक दिन में नहीं बनता, लेकिन एक दिन जरूर बनता है। कि न हो मायूस, एक दिन तेरा भी नाम बन सकता है। दिल में हो आग, हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। हम माजी के धरती से हैं। उसने पहाड़ तोड़ दिए बेटा, पहाड़ को दो भागों में बांट के रास्ता बना दिया। हमारे पास एक कलम है, बहुत ताकत चीज है, बहुत ताकतवर चीज है मेरे प्यारे बच्चे, बहुत ताकतवर। आइए उसी ताकत से हम लोग प्यारे बच्चों एक नए सत्र की शुभारंभ करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो यहां से हम लोग बात करेंगे क्या क्या टॉपिक है जो आज हम लोग प्यारे बच्चों इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। यानी कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां पे जो आपको पढ़ना है, जहां पे आपको हाईलाइट करना कि भाई ये टॉपिक हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक है जो हम आज आपको यहाँ पर प्यारे बच्चों बताने वाले हैं। ये सारे टॉपिक है जो इस चैप्टर के लिए प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है ना। और ये पहला चैप्टर है, ये पहला यूनिट है जहां से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है ना, स्थिर वैद्युतिकी का प्यारे बच्चों पहला यूनिट है। चलिए सबसे पहले हम बात करें तो ये टॉपिक था, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके इस पूरे चैप्टर के प्यारे बच्चों, इस पहले चैप्टर की प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको जैसा बताया था कि क्या क्या बातें हम ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि इस पूरे चैप्टर के ऐसे टॉपिक है जिनको आप स्टार बना ले, जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। एकदम बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, एकदम शून्य से बताऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। जहां मुझे लगेगा कि मुझे 2+2 करना है तो वहां मैं आपको 4 करके दिखाऊंगा। नहीं फर्क पड़ता आपने 11th पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, नहीं फर्क पड़ता कि अभी तक आप कहां पढ़ रहे थे, फर्क पड़ता है कि आप किस सेंसर की क्लास में हैं। मुस्कुराइए, आप किस सेंसर की क्लास में हैं। इस आवाज की ताकत को एक एक कोने में, आप जिस जिले से भी हो प्यारे बच्चों, वो हमें कमेंट करके बाद में बताइएगा। पहले इस आवाज की ताकत को बाकी बच्चे तक एकदम पहुंचा दीजिएगा, पूरी ताकत लगा के मेरे प्यारे भाई। ठीक है, फिर यहां से प्यारे बच्चों हम लोग आज बात करेंगे कि आज के टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, सबसे पहले प्यारे बच्चों हम बात करेंगे कि बेसिक इंट्रोडक्शन है, यानी कि यहाँ से चैप्टर की शुरुआत होती है। तो इनमें हम पढ़ते वक्त क्या क्या ध्यान रखेंगे, जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड आए हुए जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, आपके जो सवाल होते हैं वो प्रैक्टिस करने के लिए, कहते हैं ना प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, वो सवाल की प्यारे बच्चों क्लास में ही प्रैक्टिस करेंगे, है ना। जो टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा आपको एकदम बेसिक से। आज की क्लास एकदम बेसिक, आपको जीरो से हीरो होने वाली है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, जीरो से आपको हीरो बनाने वाली ये क्लास है, ये मैं बता दूंगा। अगर आपने इस चैप्टर की पहली क्लास पकड़ ली, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप इस चैप्टर की पहली क्लास पे पकड़ बना लिए तो आने वाला जितना भी चैप्टर है वैद्युत से रिलेटेड, पूरी एक यूनिट है पहली बुक पर कवर। क्योंकि आपको पता है प्यारे बच्चों, जो पहला बुक है आपका एनसीईआरटी का प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी पूरी तरीके से कवर होगा, न्यूमेरिकल पूरी तरीके से कवर किया जाएगा, है ना।
क्योंकि बेटा मैं कुछ छोड़ने वाला नहीं हूं। मुझे पता है कि आप 12th के बाद बहुत जगह आप आगे भी अपना सपना देखते हो। मैं चाहता हूं उस भरोसे के साथ इस क्लास में जुड़ के पढ़ना, उस भरोसे के साथ इस बैच में जुड़ के पढ़ना। ये वो बैच है जो आपको सिर्फ प्रदेश में रैंक नहीं दिलाएगी, आपको आने वाले हर एग्जाम में सफलता दिलाएगी। और मैं उसी ऊर्जा के साथ, इसी सेम कांस्टेंट ऊर्जा के साथ आपको हर चीज प्रैक्टिकल करके, जहां पे जरूरत पड़ेगी, जैसे जरूरत पड़ेगी, मैं खुद लाइव एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। उसके छोटे छोटे क्लिप आपको दे दूंगा कि आप इसको घर पे ट्राई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। टीचर वही जो आपको भारत के सबसे सरलतम भाषा में आपको पहुंचा दे, आपके अपने लैंग्वेज में आपको फिजिक्स सिखा दे। फिजिक्स से प्यार होगा आपको। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। मैं चाहता हूं कि हम सभी लोग एक ही हैं, ऐसे ही है। आपके जैसे मैं भी था, वहीं से उठ के यहां तक पहुंचा। मैं चाहता हूं आप इस कंधे पे चढ़ के बहुत आगे जाएं मेरे प्यारे बच्चे, वो सब कुछ प्राप्त करें ताकि आपके माँ बाप को गर्व हो कि जब रिजल्ट आए तो सिर्फ आपका नाम गूंजे। इस ऊर्जा के साथ, ये ऊर्जा आज नहीं बनानी है, ये ताकत आज नहीं रखनी है, ये ताकत ऐसे ही बना के शुरू से कांस्टेंट यहां से चल के शुरू से लेके आखिरी तक पढ़नी है, और तब मजा आएगा। कहते हैं ना कि जिस दिन अपने जिद को पाल लिया अंदर से ना, उस दिन कामयाबी आपको पकड़ लेती है। उसको पकड़ के चलना है यार मेरे दोस्त, मजा आएगा बहुत। और एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दूंगा, एक एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। क्लास में आपको लगेगा ही नहीं कि आपको कुछ टफ बता रहा हूं, बहुत मजा आएगा, है ना। एंड लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। और इसी के साथ हम प्यारे बच्चों क्लास को शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलो, आपको बहुत मजा आने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि वैद्युत आवेश क्या होता है, इसके गुण क्या होते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज, फिर कूलाम का नियम, फिर इसका सदिश फॉर्मेट है कि आवेश की इकाई क्या क्या है, सापेक्ष परावैद्युतांक कितना होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन क्या हम जिस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, आपके दिमाग में बहुत कंफ्यूजन आ रहा होगा। जैसे आप नए यूनिट के स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं। हम लोग एक नई यूनिट है, यानी कि स्थिर वैद्युत की यूनिट फर्स्ट, एनसीईआरटी के हिसाब से प्यारे बच्चों, यूनिट फर्स्ट ध्यान से देखिएगा, तब आपको थोड़ा बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। यूनिट फर्स्ट है प्यारे बच्चों स्थिर वैद्युत की। क्या है? स्थिर वैद्युत की आपका पहला चैप्टर है ना। स्थिर वैद्युत की में आपका पहला चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर फर्स्ट है CH01। चैप्टर नंबर फर्स्ट है प्यारे बच्चों वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आपके दिमाग में हमेशा एक सवाल, ये आप उठा के देख लीजिए, पूरे भारत के इतिहास में आपको आज तक कोई बेसिक डिफरेंस नहीं बता पाएगा कि वाकई में विद्युत और वैद्युत में क्या डिफरेंस होता है। आज मैं कहता हूं यस मेरे प्यारे बच्चे, डिफरेंस होता है। देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन विद्युत, यानी कि वैद्युत और विद्युत में थोड़ा सा डिफरेंस है। आइए मैं इन दोनों के बारे में आपको आज क्लियर करा देता हूं, ताकि साल भर आपको बहुत मजा आए। क्लास स्टार्ट हो चुका है मेरे प्यारे बच्चे, है ना। चलिए, अगर हम बात करेंगे आपसे प्यारे बच्चों वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड मेरे प्यारे बच्चे, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड मेरे प्यारे बच्चों, है ना। बाबू ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले ये कंफ्यूजन हटा दो, क्योंकि आपका ये जो यूनिट है प्यारे बच्चों, आपके न्यू या फिर ओल्ड एनसीईआरटी में भी देखेंगे तो हम लोग वैद्युत स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब आपको समझ में नहीं आता, अक्सर इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक वैद्युत चालन और एक मेरे प्यारे बच्चों स्थिर वैद्युत की। अब इसमें हमारा पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें स्थिर वैद्युत की में दो चैप्टर आते हैं, एक स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता और एक तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है। चलिए, बस इस क्लास को बाकी बच्चों तक बता देना ना, जब भी आपका मन करे कि भाई इस बैच के बारे में, इस प्रतिभा बैच के बारे में बता दीजिएगा। ये सिर्फ बैच नहीं बेटा, लेगेसी है। ये वो बैच है जहां से हर बच्चा, लाखों बच्चा सपना देखता है, अपने सपने को बुनता है और यहां से एक अच्छा परसेंट लाता है। गाड़ी में जी, ठीक है। आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, बस बताते रहिए। आइए सबसे पहले इसका एक बेसिक डिफरेंस क्लियर करते हैं। आप अपनी, फर्क नहीं पड़ता, मैं बार बार कह रहा हूं, आपके पास किताब है आज नहीं है कोई बात नहीं। अगर आपके पास किताब नहीं भी है तो आप एक चीज समझ लीजिए, आपके पास किशन भैया है। भारत के जितने पब्लिकेशन बेटा चलते होंगे ना तुम्हारे आसपास, सब यहाँ पे भरा हुआ है। आपको वही क्रीम कंटेंट दूंगा जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको वही चीज बताऊंगा, फिजिक्स से प्यार करा दूंगा, फिजिक्स से जो डर है वो खत्म करा दूंगा। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वैद्युत, यानी विद्युत क्या होता है। देखो बेटा, अगर आप वैद्युत को करते हैं तो वैद्युत का मतलब विद्युत का प्रवाह होता है। और जब भी विद्युत की बात करते हैं तो आप अपने दिमाग में एक चीज बैठा लीजिए, आवेश। आवेश के बारे में आज हम लोग चिथड़ा चिथड़ा करके पढ़ेंगे, कुछ नहीं कर देंगे, एकदम आवेश को कबाड़ा कर देंगे। एकदम तुम्हारे मुट्ठी में, तुमको आवेश दे दूंगा, जेबा में भर के ले जाना घर पे। तुम्हारे दिमाग में नहीं, तुम्हारे जेबा में भर दूंगा, निकालोगे आवेश निकलेगा, पक्का कह रहा हूँ। हाँ बोलो हाँ, अगर बोली समझ में आए बोलो हाँ, मेरे साथ बोलना। फिजिक्स सीखना तो बेटा इस आवाज की ताकत, ये जो है ना आवाज, ये आवाज तुम्हारे एकदम दिल तक आनी चाहिए, एकदम आहा आनंद आ रहा है गुरुजी।
तो ये मेरे साथ बोलोगे ना तो 90% क्लास तुम्हें याद हो जाएगी, तुम्हें नोट्स बनाने की जिम्मेदारी नहीं, तुम्हें किताब खरीदने की जरूरत नहीं। मैं तो हमेशा कहूंगा मेरी क्लास में आपको कुछ नहीं करना है, अभी आपको सिर्फ समझना है। समझ में आ रही है? मजा आएगा। विद्युत प्रवाह या वैद्युत वह विद्युत धारा होती है जो विद्युत करण में आती है, जैसे एग्जांपल पे वोल्ट कहते हैं, किलो वोल्ट कहते हैं, मेगा वोल्ट कहते हैं। विद्युत क्या होता है? विद्युत एक अभियांत्रिक पदार्थ है ना, जो कभी जैसे विद्युत यानी कि चार्ज या चाल के रूप में प्रकट होता है, जैसे बिजली का बल्ब होता है, आपका कंप्यूटर होता है, फोन होता है, टीवी होता है। ये सब क्या चीजें हैं मेरे प्यारे बच्चे? इन सबको ध्यान से देखिए, इन सबको, ये सब क्या है? विद्युत और वैद्युत में अंतर है। अगर आपको कभी वैद्युत के बारे में बात करें तो वैद्युत का मतलब होता है विद्युत का प्रवाह हो रहा है, किसी में चीजें बह रही है, जैसे मान लो तार में धारा बह रही है, इसका मतलब वहां पे आवेश बह रहा है। ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं। और जो सिर्फ विद्युत की बात करें, इसका मतलब कोई उपकरण है। विद्युत क्या है? उपकरण है। और वैद्युत का मतलब कोई चीज प्रवाहित हो रहा है, बस देयर इज अ बेसिक डिफरेंस। इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत और वैद्युत, वैद्युत का है प्यारे बच्चों कोई चीज अगर किसी तार में, तार बिजली से पतले हमारे पिया, ऐसे याद रखना कि जो कोई चीज बह रही है, आवेश बह रहा है, वो क्या है मेरे प्यारे बच्चे? वो क्या है मेरे प्यारे बच्चे? मेरे प्यारे बाबू क्या है? वो क्या है? ध्यान से समझो, वो है आपका वैद्युत, यानी कि विद्युत का प्रवाह हो रहा है, कोई चीज भाग रहा है तुम्हारे आंखों के सामने। वो कब होगा? वो कब होगा मेरे प्यारे भाई? ध्यान से सोचो, वो कब होगा? जब किसी तार में धारा प्रवाहित होती है, जैसे आप देखते हो ना कि बिजली बिजली जलती है, करंट पास होता है किसी तार में। अच्छा, अब बेसिक डिफरेंस बताता हूँ। विद्युत क्या है? कोई उपकरण है, जैसे वैद्युत बल्ब उपकरण है, इस्त्री प्रेस करना उपकरण है, तो दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है, मैंने बता दिया। ठीक है, ये तो रही छोटी सी बात। अब देखो बात आती है कि जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें काफी ढेर सारी चीजें समझनी पड़ेंगी, तो इस वजह से मैं प्यारे बच्चों आपको बता देता हूं कि हम लोग क्या क्या बातों को ध्यान रख के पढ़ेंगे। ठीक है ना? चलिए, अब ये जब डिफरेंस समझ गए तो अब आपको ये नहीं समझ, अब आपको दिक्कत नहीं होगी कि वैद्युत को, आपको यूनिट फर्स्ट हमने स्टार्ट कर रहे हैं, आ जाओ यूनिट फर्स्ट। ठीक है, आज बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास है, तो आज मैं पूरा फ्लो बता दूंगा, कैसे कैसे मैं पढ़ाऊंगा, क्या क्या पढ़ाऊंगा, ताकि माइंड मैप, ये माइंड मैप है, कुछ भी पढ़ो इतना तह तक, इतना डीप में जाके पढ़ाऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा, सब पढ़ाऊंगा। समझ में आ गई? तुम बोलोगे तो तुमको कहानी सुना के बताऊंगा, थेल्स की कहानी। थेल्स बचपन में क्या किया करते थे, फ्रैंकलिन ने बचपन में क्या क्या कांड करे, कैसे आवेश आया, कैसे उनके जेब में घुसा, कैसे क्या क्या चीजें उन्होंने देखी, सब बताऊंगा। सब तुम्हें क्लास में याद हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि मेरी तरह एक दूसरा मास्टर, मेरी एक भाई बहन निकले जो दूसरा किशन पैदा हो और वो पूरे प्रदेश को पढ़ाए और परचम लहराए। मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे 1000 किशन आज की जरूरत है। मैंने ग्राउंड पे जाके देखा है बेटा, और अगले आप हो, है ना? अब मैं लिख के पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? स्थिर वैद्युत की पहला यूनिट, जिसमें वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। वैद्युत का मतलब होता है प्यारे बच्चों आवेश होता है, एक एक करके बताता हूं। स्थिर का मतलब रुका हुआ था, वैद्युत का मतलब होता है आवेश, यानी कि स्थिर आवेश का अध्ययन में लिख रहा हूं। स्थिर आवेश का अध्ययन, जब भी आपको वैद्युत की बात करेगा, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों किसकी बात कर रहा है? आवेश के बारे में चर्चा कर रहा है, आवेश के बारे में चर्चा कर रहा है। तो स्थिर, स्थिर का मतलब रुका हुआ, है ना? तो स्थिर आवेशों का अध्ययन, स्थिर आवेशों का अध्ययन स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है, ठीक है ना? और ये स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, यहाँ पे वैद्युत विभव कर लीजिएगा, यहाँ पे वैद्युत विभव तथा धारिता कर लीजिएगा, इंग्लिश सही लिखा हुआ है। और स्थिर चालन जब आवेश प्रवाहित होता है, तो 3 चैप्टर्स है। और अगर आपने आपने क्लास पूरी ईमानदारी से कर ली, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि तुम्हें बाकी की चीजें बिल्कुल सरल लगेगी, बहुत ज्यादा सिंपल लगेगी मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, चलो बाकी बच्चों को बता दो, आ जाओ। फिर आती है कि इस यूनिट फर्स्ट में कि बोर्ड एग्जाम के टिप्स के हिसाब से जो आपके इस पूरे यूनिट में आपको 18 नंबर मिलते हैं, वो कहां कहां से मिलते हैं। लगातार 5 सालों की अगर एनालिटिक्स हम देखें कि जहां से सबसे ज्यादा यूनिट फर्स्ट में संभावित होता है कि ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे आ जाएगा, तो ये मैं दावे के साथ नहीं कह करूंगा, तब जब हमें पता होगा, जब 10 साल का पेपर में घिसा हुआ हूंगा, तो मैं बताऊंगा कि बेटा इससे कितने भी आपके बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने लॉन्ग आंसर पूछे जाएंगे, ये मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपको ये डाउट ना रहे। ये एग्जाम का एनालिसिस है मेरे प्यारे बच्चे, ये बोर्ड एग्जाम का आपका एनालिसिस है, ठीक है? तो आपको आराम से देखना कि लगातार 5 प्रश्नों में कैसे पूछा गया, ठीक है? सवाल आता है बच्चा, आप नॉर्मल कहोगे, मुझे पता है कि सर थोड़ा लिख के पढ़ाइए, ठीक है, लिख के पढ़ाऊंगा आपको। मैंने बताया ना कि मैं एक बोर्ड की कॉपी लूंगा, वो कॉपी भी मेरे पास है, मैं बता देता हूं। मैं ऐसे कॉपी लूंगा, सब्जेक्ट ये देखो,
ऐसे आपको करूंगा, इस कॉपी पर लिख कर परिभाषा बताऊंगा कि ऐसे ही कॉपी में आपको बोर्ड परीक्षा में लिखनी है। लेकिन थोड़ा सब्र तो करो, थोड़ा इसके बारे में तो जानो, इसको समझो तो बेटा। अब टाइम है थोड़ा नए अपडेट के साथ पढ़ने का, नए तरीके से पढ़ने का, क्योंकि सिर्फ इस बैच को, इस प्रतिभा बैच को बैच बनाने के लिए बेटा कम से कम 400 लोगों की टीम लगी, मैं बता रहा हूं। ध्यान से समझिएगा इस बात को, एक बार फिर से समझाता हूं बहुत आराम से, ध्यान समझिएगा। जब हम ये बात करते हैं स्थिर वैद्युतिकी का मतलब है, तो मैं साफ साफ कह रहा हूं एक शब्द कि स्थिर का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों रुका हुआ। स्थिर का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों रुका हुआ, है ना। स्थिर का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों रुका हुआ, और वैद्युत का मतलब आवेश। इसका मतलब एक चीज मेरे साथ बोलो कि रुके हुए आवेश का अगर अध्ययन करते हैं, और आवेश कैसे आ रहा है, अभी आवेश के बारे में जैसे आ रहा है ना, वैसे आवेश के बारे में एक एक चीज घिस के आपको बता दूंगा। तुमको बहुत अच्छा, चलो अटेंडेंस सब लोग लगा देना, सभी लोग अटेंडेंस लगा देना, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सब लोग सेशन को लाइक करते रहिएगा, ठीक है ना। आ जाओ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है प्यारे बच्चों? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जो हम स्थिर अवस्था में विद्युत आवेश और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं प्यारे बच्चों। हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, ठीक है ना। चलो ये रही बात स्थिर वैद्युतिकी में, ठीक है। तो सवाल क्या आता है कि क्या आवेश स्थिर हो सकते हैं? यस, बिल्कुल हो सकता है। हम आवेश के बारे में जब चर्चा करते हैं, तो आवेश के बारे में क्या होता है? आवेश हमेशा किसी वस्तु के द्रव्यमान से आता है। आवेश हमेशा किसी वस्तु के द्रव्यमान से आता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान से आता है, द्रव्यमान से आता है, आता है। यानी कि जितने भी धरती पर वस्तुएं रखे, ये रखा है, मेरा गाल रखा है कहीं पर, हर जगह आवेश है, आवेश हर जगह विद्यमान है, सभी वस्तुओं पे आवेश है। लेकिन अब उसके लाने की परंपरा अलग अलग हो सकती है। यानी कि अगर वस्तु का द्रव्यमान संभव है तो आवेश संभव है। द्रव्यमान मतलब अगर मास है, द्रव्यमान है, तो प्यारे बच्चों द्रव्यमान है तो इसका मतलब आवेश है। चार्ज इज ऑलवेज कम्स विद मास, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आवेश किसी पदार्थ का मौलिक गुण होता है, एक नोट करके लिखिएगा कॉपी में प्यारे बच्चों। आवेश किसी पदार्थ का मौलिक गुण होता है, किसी पदार्थ का प्यारे बच्चों, किसी पदार्थ का, मेरे प्यारे बच्चे, पदार्थ का मौलिक गुण, जहां मैंने कहा ना लिखने की जरूरत होगी, किसी पदार्थ का मौलिक गुण है। एक लाइन समझिएगा, गुण है, यानी कि अगर कोई वस्तु है तो उस पर आवेश हमेशा होगा, ऑलवेज। किसी वस्तु पर आवेश हमेशा होगा मेरे प्यारे बच्चों, चार्ज हमेशा होगा, है ना। अगर जैसे मान लो बचपन में बहुत कांड किया, अभी मैं प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा, आप नॉर्मल कंघी को ऐसे ऐसे घिसते हो, जब कागज के छोटे छोटे टुकड़े को, मेरे प्यारे बच्चे, कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आप इस कंघी के समीप ले जाते हो, तो ये इसको आकर्षित करने का काम करती है। यानी कि जो आवेश होता है ना, आवेश के अंदर एक गुण होता है किसी चीज को खींचने का। आपके पास भी ऐसे लोग होंगे जो आपको बहुत आकर्षित करते होंगे, जो आपको पढ़ाई लिखाई में डिस्टर्ब कर देते हो। आपके लाइफ में भी ऐसे लोग होंगे, होने भी चाहिए, है ना। लेकिन अभी नहीं, अभी जब तक हम लोग टॉप नहीं कर लेगा तब तक, जब तक हमको मजा नहीं आएगा तब तक, ठीक है ना। तो आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं तो एक बल का अनुभव करती है, उसी को, वैसी गुण को कहते हैं प्रतिकर्षण करना। तो गुण का मतलब होता है प्रॉपर्टी। जैसे आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, ये क्या है? अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, इसका मतलब ये आपका गुण है, यानी कि ये मेरे प्यारे बच्चे आपकी प्रॉपर्टीज है। ध्यान से समझिए, बहुत खूबसूरत चीज बता रहा हूँ, अटेंडेंस लगाते जाइएगा, मजा आएगा। तो ये किसी पदार्थ का गुण है मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखो बहुत मजा आएगा। तो मैं कह रहा हूं कि आवेश किसी पदार्थ का एक मौलिक गुण होता है, फंडामेंटल। मौलिक मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों मूल गुण, मूल मतलब सबसे खतरनाक एकदम। जैसे आपके अंदर सबसे खतरनाक गुण क्या हो सकता है? बहुत दिखने में अच्छे हो सकता है आप लिखने में अच्छे हो सकता है आप पढ़ने में अच्छे हो सकता है आप वॉलीबॉल क्रिकेट खेलने में अच्छे हो सकता है आप नाचने में अच्छे हो। एक आपका ऐसा मूल गुण जिसकी जिसकी वजह से आपकी पहचान बनी हो। जैसे मैं पढ़ाता अच्छा हूं, मुझे बच्चे बहुत प्यार करते हैं, ये मेरा मूल गुण है, और ये मेरे अंदर से, मैं नहीं होता तो क्या ये होता है? सेम यही चीज आवेश के साथ है, चार्ज के साथ है मेरे प्यारे बच्चों। तो चार्ज हमेशा किसी वस्तु के द्रव्यमान से होता है। यस, आवेश स्थिर हो सकता है, जी हाँ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आवेश बिल्कुल स्थिर हो सकता है। सवाल देखो, चार्ज के बारे में अगर हम आपसे चर्चा करने की कोशिश करें, तो आइए हम आप एक एक चीज करके बताते हैं। स्थिर वैद्युत की बल, है ना। इसमें अगला है कि एक जो बल का हमने बात किया कि आवेश किसी वस्तु पर बल आरोपित करता है। अभी मैं आपको बेसिक इंट्रो करा रहा हूं, अभी मैं आपको कहानियां समझिए बता रहा हूं। बाकी की चीजें जहां लिखने की होंगी, जहां पे मुझे लगेगा कि ये चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए, मुझे लिखना है, तो वो मैं लिखवाना स्टार्ट करूंगा। नोट में आपकी क्या जाएगा वो मैं बता दूंगा। देखो आवेश के बारे में एक एक चीज प्रैक्टिकली करके समझाऊंगे। किताबों में देखो, जैसे मैं आपको समझा दूं, साफ साफ बात है, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे,
है ना। ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ोगे उसमें वैज्ञानिक थेल्स से थे, थेल्स के विषय में बहुत सारी चीजें आई कि उन्होंने कैसे रेशम के टुकड़े को रगड़ा, कैसे आवेश आया, वगैरह वगैरह। वो सब कहानियां आज तक कभी नहीं पूछी गई और किसी काम की नहीं, लेकिन हाँ इसका जो जड़ है, इसका जो मजबूती है, कैसे आपको समझ में आएगा, उसको हम आपको प्यारे बच्चे बता देते हैं। लेकिन उन सबसे महत्वपूर्ण कि स्थिर वैद्युत बल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक बल वैद्युत आवेश के कणों के कारण उत्पन्न होने वाला एक आकर्षीय और प्रतिकर्षी बल है। इसे कोलंबस बल भी कहते हैं। पहले था कोलंबस बल, याद रखिएगा कि पहले कौन सा था, कोलंबस बल मेरे प्यारे बच्चे। कोलंबस बल से प्यारे बच्चों नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इनका पूरा नाम क्या था प्यारे बच्चों, ऑगस्टिन डी कूलम था। हम सिर्फ कूलम के नाम से जाने जाते हैं। चार्ल्स इनका पूरा नाम क्या था मेरे प्यारे बच्चों, इनके नाम पर रखा गया। इसलिए प्यारे बच्चों जो आवेश का मात्रक होता है, नॉर्मली हम लिखते हैं प्यारे बच्चों आवेश को हम लोग क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्यू बराबर आई इंटू टी होता है। वैद्युत धारा का मात्रक प्यारे बच्चों एम्पियर होता है, इंटू में सेकंड, या फिर पहले यही होता था, जो आदमी जिसके बारे में रिसर्च करके बता दिया उसी के नाम पे रख दिया जाता था। या फिर मेरे प्यारे बच्चे क्या कहते हैं, इसे कूलम कहते हैं, और बहुत लोग इसको कहते हैं कूलाम, या फिर बहुत लोग कहते हैं कूलम्ब। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये भी बेसिक डेफिनेशन है जहां से हम आवेश के बारे में चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। मैं आपको अभी सवाल भी कराऊंगा, ठीक है। एक सबसे जरूरी बात, 1 मिनट लूंगा आपका। हो सकता है कि आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हो और आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ा सा, लेकिन बेटा ये वो बैच है जहां से लाखों बच्चा भरोसा देखता है। ये वही बैच है जिस बैच की आप पहली क्लास कर रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा, ये अभी झांकिए, पूरी पिक्चर बाकी है। पूरी पिक्चर जब बैच में आओगे ना गुरु, तो रोज वीडियो कॉल करेंगे, डेली आपसे बातचीत करेंगे, डेली क्लास में आपको होमवर्क देंगे, डेली डांटेंगे, डेली आपको प्यार करेंगे, और डेली आपको बताएंगे कि कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या करना है लाइफ में, मैं कैसे यहाँ तक पहुंचा, मेरी लाइफ स्टाइल कैसी रहती है। रोज जुड़ के पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। वो सिर्फ तब पॉसिबल है जब आप प्रतिभा 2027 से रेगुलर बैच में जुड़ते हैं। तो ये प्राइस आपको पता ही है। ये वो टीम है जो पूरे बिहार की सबसे पावरफुल टीम है, जो आपके लिए प्यारे बच्चों हर क्लास देखना, आपको एक क्लास एक से बढ़ के एक लोग मिलेंगे। ये सिर्फ लोग नहीं है, ये परिवार के लोग हैं। और मैं अपने आप को आपका बड़ा भाई मानता हूँ। आप मेरे बहन हो, आप मेरे प्यारे भाई हो, और यार एकदम मजा आ जाएगा। गुरु बन के, एकदम टीचर बन के नहीं कह रहे, ये एकदम मजे मजे में सीख जाएंगे और सब कुछ सीख जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना। तो बस जितना जल्दी हो सके ये सारी चीजें आपको बता भी दी गई हैं सर्वश्रेष्ठ टीम। तो जितना जल्दी हो सके, अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हो तो फटाफट से जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। बाकी आप हमारे साथ जुड़े ही हो, अच्छी बात है ना। फिर आगे बढ़ते हम लोग पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, बाकी टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है ना। तो ये रही बात आवेश के बारे में प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब वो जो हमने बताया कि स्थिर वैद्युत बल क्या होता है, आपको ये डायग्राम जो दिखाई दे रहा होगा, ताकि आपको चीजें समझ में आती रहे ना, है ना। चलो, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम अभी भी कह रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप हमसे डेली जुड़ो, हम आपसे डेली बातचीत कर पाए, हम आपको गले लगा के पढ़ा पाए, आपकी गलतियों पे मैं डांट पाऊं, बस इतना अधिकार है। बस इतना सा सपना है कि कभी निकलूंगा बिहार बोर्ड के गेट से, टॉपर का रिजल्ट आएगा तो ये मुस्कुरा के कह दोगे कि यार एक सरफिरा मास्टर से पढ़े थे और मजा आ गया, और फिजिक्स में कोई नंबर नहीं कटा। जाके इतिहास देख लो बेटा, अभी भी चैनल पे शॉर्ट अभी हाल फिलहाल में पेपर हुआ है, और बच्चे आपको खुद ही बता देंगे, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए, वीडियो को सभी लोग सपोर्ट करते रहिएगा। बस थोड़ी बहुत जनसंख्या बची है, संख्या डबल हो जानी चाहिए। बाकी बच्चों को बता दीजिएगा, ठीक है। बता दियो, नए हो तो जुड़े रहना, मजा आएगा। क्लास के बाद खुद कहना सर बहुत आनंद आया, टाइम नहीं देखूंगा और मुझे कोई रोकेगा भी नहीं, मुझे लगता है, और मैं पढ़ाऊंगा आज आराम से, शांत से पढ़ाऊंगा तुम्हें। नहीं पूरे दिन में क्लास नहीं होगा, मजा आएगा। पागल हो गया, एक क्लास में कैसे होगा फिजिक्स, एक क्लास में टॉपर बनेगा, ठीक है। स्थिर वैद्युत बल के बारे में चर्चा करें। प्रकृति के 4 मूल बलों में से एक स्थिर वैद्युत बल, जैसे इस तरह प्लास्टिक का आवरण है, प्लास्टिक हो जाता है जैसे आवरण है। नॉर्मल अगर हम बात करते हैं चार्ज के बारे में, तो चार्ज छोटे छोटे टुकड़ों में फैल जाता है, आपने हमेशा देखा होगा। इसे प्यारे बच्चों आवेश कहते हैं, और आवेश किसी पदार्थ का मौलिक गुण होता है। चलिए, अब बात करता है कि कैसे होता है, कि हम कैसे समझ पाएंगे, ठीक है। तो अगर हम आपसे बात करें कि भैया वो आकर्षण का बल कर रहा है, प्रतिकर्षण का बल लग रहा है, तो एक बल लगा के वो आवेश को खींचने की कोशिश करेगा, मैं नहीं, ये आवेश खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। उसी के बारे में हम लोग प्यारे बच्चों चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। इसीलिए दो स्थिर आवेशित वस्तुओं के बीच में विद्यमान वैद्युत बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। स्थिर वैद्युत बल किससे कहते हैं, क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत बल कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्यारे बच्चों फोर्स कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब आते हैं प्यारे बच्चों, इन्हें प्रैक्टिकल जैसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमें नॉर्मल ऐसी कौन सी चीज है जो हमें पढ़ते वक्त बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। ये वही सटीक तरीका है बेटा जो आप प्रैक्टिकल अपने घर पे कर सकते हो। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, ये आप देखिए ध्यान से, आप जैसे ये लड़की है, इसका बाल ऐसे बिखरा हुआ है,
जानबूझ के नहीं करिए। आप अपने घर में अपनी छोटी बहनियां का कर सकते हैं ना, मम्मी का भी करते, मम्मी मगर बहुत मार खाओगे, यानी ये कौन सा, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, ये कौन सा है ये मास्टर है, कैसा बता दे कि बाल उखाड़ना है तुमको, है ना, वो नहीं करना है हम लोग को, वहां पे थोड़ा सा ध्यान देकर चलना है, ठीक है ना। ठीक है, आगे डेस्क पे होगी, ठीक है ना। आ जाइए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब प्यारे बच्चों स्थिर, आराम से पढ़ा रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब प्यारे बच्चों स्थिर आवेश का अध्ययन करना स्टार्ट कर रहे हैं ना। देखो एक चीजों को हम डायग्राम से लिख कर आपको प्रैक्टिकली नॉलेज दे देंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है ना। पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ बेटा, और पहले चैप्टर में आपको बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ आप इसको पकड़ सकते हैं, समझ में आ रही बात, ठीक है ना। स्थिर आवेश का अध्ययन प्यारे बच्चों, स्थिर आवेश का अध्ययन प्यारे बच्चों क्या कहलाता है। अभी मैं लिखवा दूंगा एक लाइन में, एक पेज में पूरा आवेश लिख दूंगा, टेंशन खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो जैसा आपको दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों कि आराम की स्थिति में विद्युत आवेश, जैसे आपके खड़े बाल है, ठीक है ना, आप नॉर्मल एक बैलून ले लो या फिर कोई टॉवल वाल ले लो, जैसे मान लो हमारे पास जैसे एक टी शर्ट है, ठीक है ना। अब नॉर्मल ये है, इसको ऐसे 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 करते रहो, ऐसे ऐसे करते रहो थोड़ी देर बाद, है ना, किसी भैया के बाल करते रहो। अब किसी चीज को ले जाओगे ना तो आपका बलवा ऐसे कंघी में से क्यों खड़ा हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि उस पर प्यारे बच्चों क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है, आवेश आ जाता है। आपका बाल ऐसे बिखर क्यों जाता है, क्यों, आवेश के कारण। कोई चीज दूसरी चीज उसको चिपका क्यों लेती है प्यारे बच्चों, आवेश के कारण। समझ में आ रही बात, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में दिल करके भेज दो कि समझ में आ रही है। आपको लग रहा होगा कि ये मास्टर लिख क्यों नहीं रहा है, बेटा मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, स्मार्ट तरीके से पढ़ो, तुम्हें भीड़ को रौंद के निकलना है, उस लाखों को भीड़ को रौंद के तुमको बिल्कुल सटीक अलग पढ़ना है सबसे। और मैं आपको बता रहा हूं, आप कोई भी किताब उठाओगे, हम गारंटी के साथ कह रहे हैं तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। बताया ना कि 10 पब्लिकेशन 10 किताबें से दिमाग में चल रही हैं, तो सबका एक पेज में सबसे सरल भाषा में तुम तक पहुंचना चाहिए। लिखकर पढ़ाना होता तो व्हाइट बोर्ड यहां लगा लेते, मार्कर लेता, लिखता, मजदूरी नहीं कराऊंगा आपसे। आपको आपको सोचने की क्षमता बढ़ानी है, आज से सोचना पड़ेगा कि लिख लिख कर कब तक हम लोग आगे जाएंगे बताओ, है ना। लिखकर भी बता देंगे, एक स्लाइड पे लिखूंगा, इसके बारे में बता दूंगा मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। चलो, लव यू ऑल मेरे प्यारे बच्चों, हाँ, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आवेश हमेशा किसी वस्तु के द्रव्यमान से आता है। मैंने बार बार कहा कि आप कागज के छोटे छोटे टुकड़े को ले लीजिए, ऐसे आप घिसना स्टार्ट करेंगे, कागज के छोटे छोटे टुकड़े चिपकना स्टार्ट हो जाते हैं, तो एक बल लगा के चिपकाते हैं, उसी को प्यारे बच्चों हम कहते हैं। जो बल का अनुभव किया उसी को हम प्यारे बच्चों वैद्युत आवेश कहते हैं। आवेश का एक क्षेत्र होता है जहां पर वही काम करता है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। नॉर्मल आप देखते हैं और इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। चलिए, अभी हमने यहाँ पे ले लिया कि बेटा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसमें क्या क्या चीजें हैं, टॉपिक है जो पढ़ने वाले हैं। एक घर्षण वैद्युत की होता है, यानी कि घर्षण द्वारा आवेश, आवेश को उत्पन्न कैसे करेंगे, घर्षण द्वारा आवेश, घिस कर बालों को घिसना स्टार्ट किए तो वहां पे आ जाता है, ठीक है ना, आवेश आ जाता है, उसे हम प्यारे बच्चों ये कहते हैं। और हम प्यारे बच्चों वैद्युत आवेश के गुण, उसके बाद सापेक्षिक परावर्तन, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के टॉपिक है जो माइंड मैप के थ्रू मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, अब आइए एक एक चीज करके पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ जाते हैं बात आवेश के प्रकार, ठीक है ना। अब आवेश के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, एक स्लाइड और आपको बता देता हूं कि आवेश कैसे आता है। इसके बाद प्यारे बच्चों मैं आपको एक स्लाइड में लिख दूंगा, आवेश के विषय में लिख दूंगा, तो ताकि आप उसको नोट कॉपी में लिख लो, ठीक है ना। एक होता है घर्षण, घर्षण मतलब जब तक दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में नहीं आएगी उनके बीच में कभी घर्षण हो ही नहीं सकता। मैं अपने अपने हाथ को ऐसे घिसना स्टार्ट कर रहा हूँ, बालों को घिसना स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि इस पर प्यारे बच्चों आवेश आ सके, इसे प्यारे बच्चों घर्षण द्वारा आवेश कहते हैं। आपके पास टावल हो, रुमाली हो, प्लास्टिक की रॉड हो, आप जैसे इसको घिसना स्टार्ट करेंगे ये क्या करना पड़ेगा, चिपकाना स्टार्ट कर देगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। आ जाओ, अब प्यारे बच्चों बेसिक में अगर हम आपसे बात करें तो नोट करने की बात है ना, इंपॉर्टेंट बात। अब हम सारी चीजें आपको समझा चुके हैं, अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों आवेश के विषय में, यानी कि आवेश क्या होता है ना। आवेश के बारे में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, आ जाइए। आवेश किसी पदार्थ का मौलिक गुण होता है। आइए, आपको कॉपी में कितना लिखना है, कैसे लिखना है बताते हैं। आवेश प्यारे बच्चों किसी पदार्थ का प्यारे बच्चों मौलिक गुण होता है, किसी पदार्थ का मौलिक गुण होता है, मौलिक गुण होता है, गुण होता है जो, ठीक है ना, जो वैद्युत बल का अनुभव करती है। अब वो वैद्युत बल का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है ना। और यही आकर्षण अथवा प्यारे बच्चों प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है।
बल का अनुभव करती हैं, अनुभव करती हैं प्यारे बच्चों, अनुभव करती हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि ऐसा मास्टर, खतरनाक मास्टर, आप खुद ही कहोगे, ठीक है। फिर आता है मेरे प्यारे बच्चों, इसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसे मेरे प्यारे बच्चों, इसे स्मॉल में क्यों कहीं कहीं और कहीं कहीं कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों, से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों, है ना। ध्यान से देखिएगा, मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब यह है कि आपको थोड़ा सा फील आए कि हाँ मुझे भी ऐसे लिखना है, ठीक है ना। क्यू बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, आई इंटू में टी होता है, याद रखिएगा, क्यू बराबर आई इंटू टी होता है प्यारे बच्चों। धारा का मात्रक प्यारे बच्चों एम्पियर होता है, ठीक है ना। मात्रक की बात कर लेते हैं, मात्रक था वीमा की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। मात्रक होता है प्यारे बच्चों वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर इंटू में सेकंड या फिर प्यारे बच्चों क्या होता है, कूलम होता है। एम्पियर इंटू सेकंड या फिर प्यारे बच्चों कुलाम होता है, ठीक है ना। कुलाम कह लीजिए, कुलाम कह लीजिए। इंपॉर्टेंट बात क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आवेश का पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, आवेश का सबसे छोटा भैया और सबसे बड़का भैया कौन कौन है। आवेश का सबसे छोटा, इंपॉर्टेंट बात क्या है, नोट करके कॉपी में लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक, नोट करके लिखिएगा, सबसे छोटा मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चे, सबसे छोटा मात्रक और सबसे बड़ा मात्रक प्यारे बच्चों, है ना। सबसे छोटा मात्रक प्यारे बच्चों और सबसे बड़ा मात्रक, है ना। ध्यान से देखिएगा, थैंक यू सर, लव यू सर, लव यू बेटा। छोटा वाला, छोटे सबसे छोटा मात्रक होता है प्यारे बच्चों फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन ने बहुत बड़ा योगदान दिया था बेटा, अभी इनकी कहानी बताऊंगा। फ्रैंकलिन, और सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फ्रॉड, फैराडे। याद करने के लिए प्यारे बच्चों मेरे पास एक ट्रिक है, हमेशा की तरह आपको बताता हूं। जैसे इसका एक ट्रिक है प्यारे बच्चों, जिसको आप याद कर सकते हैं, है ना, ताकि आपके दिमाग में बोझ ना बने कोई चीज ना। अब मात्रक कभी कभी हमें नहीं याद होता है, हमें सबको पता है कि इतने मात्रक लिखवा दे सर, नहीं याद होता है। एक ट्रिक है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, है ना। ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे, याद रखिएगा। छोटा वाला फ्रैंक है, बड़ा वाला फ्रॉड है। छोटा वाला फ्रैंक है, छोटा वाला प्यारे बच्चों फ्रैंक है, और बड़ा वाला फ्रॉड है। हमेशा घर में जो बड़का भैया होता है वो फ्रॉड नहीं होता, फ्रॉड नहीं कह सकते, जिम्मेदारी ज्यादा होती है ना। और बड़ा वाला मेरे प्यारे बच्चों फ्रॉड होता है, और बड़ा वाला फ्रॉड है। तो यहां से फ्रैंकलिन और फैराडे, ठीक है बाबू, याद रखिएगा। अच्छा, याद रखिएगा, डायमेंशन फार्मूला प्यारे बच्चों, यानी कि वीमा अगर आपको नहीं पता है तो वीमा लिख लीजिए। बीमा क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, कैपिटल ए इंटू में कैपिटल में टी, ठीक है ना। वैद्युत धारा का एम्पियर और एटी होता है, बस। यहां से एक प्रश्न पूछा जा सकता है, ये आवेश के बारे में बेसिक जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जिन बच्चों को बिल्कुल कम समझ में आ रहा है वो थोड़ा सा सब्र कर ले, अभी मैं आपको हर तरीके से समझाऊंगा। मैंने कहा ना कि मैं आपको प्रैक्टिकली, एक्सपेरिमेंटल, जैसे आप समझ पाते हैं, अपने जिस भाषा में समझ पाते हैं कि आवेश हमेशा हर वस्तु पर है। आपके पास किताबें हैं, उस पर भी आवेश है। लव यू बेटा, है ना। पढ़ते चलो, रुको मत, इस आवाज की ताकत को पहुंचाते चलो। अच्छा, अब जैसे मान लो मुझे पता है कि जैसे आपको एक चीज कंफर्म थोड़ी दिक्कत होगी डायमेंशन फार्मूला में, आपको हमेशा प्यारे बच्चों वीमा नहीं पता होगा। बहुत बच्चे जो इनका बेसिक कमजोर है, मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूं, मैं आपको बता देता हूं। डायमेंशन बेटा एक टॉपिक है जो क्लास 11th का है, और 11th का प्यारे बच्चों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जब आपको ये पूछा ना जाए, आपके बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाएगा गारंटेड के साथ। तो बीमा का एक प्यारे बच्चों मैं 10 मिनट की एक वीडियो दे दूंगा आपको, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। आपको ये वीडियो वीडियो सेक्शन में मिल जाएगी, बिहार बोर्ड वाला यूट्यूब चैनल पर। तो जुड़े रहिएगा, कि इसको ट्रिक के साथ बता दूंगा। इसके बाद आपको टेंशन नहीं होगी, इसके बाद आपको टेंशन नहीं होगी कि क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है और क्या क्या चीजों का ध्यान नहीं रखना है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना। इसका 10 मिनट का एक वीडियो आएगा, 10 मिनट में पूरा डायमेंशन फार्मूला आपको सिखा दूंगा। और मुझे लगता है कि एक बेसिक क्लास की नीड है, जहां पे आपको मैथमेटिक्स वगैरह की थोड़ी बेसिक कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, वो क्लास में आपको करा दूंगा। आपको टेंशन नहीं होगी, वो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। अब चाहे इसको इस तरीके से पढ़ना हो, चाहे इसको इस तरीके से पढ़ना हो, इसके बारे में थोड़ा दोनों बारी जानकारी रखते रहिए, ठीक है ना। मजा आ रहा है, चलो अटेंडेंस सभी लोग लगाते रहिए, है ना, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है प्यारे बच्चों याद रखने कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट आपको एकदम बिल्कुल रटा होना चाहिए, है ना। कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। एक ही स्लाइड पे काफी कुछ चीजें मैं चर्चा करना चाहता हूं, ताकि आपको थोड़ा टेंशन कम हो।
कॉन्सेप्ट ये है मेरे प्यारे बच्चे, एक चीज याद रखिएगा, आवेश को आप तीन चीजों को पढ़ेंगे। जब हम आवेश के बारे में चर्चा करते हैं तो आवेश के बारे में एक चीज याद रखिएगा, जब हम आवेश के बारे में चर्चा करते हैं, बेसिक है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट जो बच्चे बिल्कुल किसी को नहीं आता, आपको एनसीईआरटी में परेशानी हो सकती है, याद रखनी होगी बात। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा, बेटा आवेश जो होता है, आवेश आप पूरे किताब में तीन प्रकार के पढ़ेंगे, है ना। एक प्यारे बच्चों क्या पढ़ेंगे, बिंदु आवेश, इसे प्यारे बच्चों पॉइंट चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, ये कोई नहीं बताएगा आपको, मैं लिख के दे रहा हूँ, किताब में लिखी बातें सब बता देते हैं, आपको एक्चुअल जहां परेशानी होगी ना वो आपका भैया बताएगा। सुनो, आपको सुनने में आएगा बिंदु आवेश क्या होता है, सुनो ध्यान से सुनो, मैं बताता हूँ आपको, मैं बताऊंगा ये बिंदु आवेश, बिंदु आवेश क्या होता है, चार्ज क्या होता है, पॉइंट चार्ज क्या होता है, आपको समझ में आएगा कि सर स्थिर आवेश क्या होता है, स्थिर आवेश क्या होता है ना। एक होता है इसके प्रकार आवेश, बिंदु आवेश, एक होता है प्यारे बच्चों परीक्षण आवेश, और एक होता है स्रोत आवेश, स्रोत स्रोत आवेश। देखो एक बात याद रखिएगा, ये बार तीनों टर्म यूज होंगे आपके परिभाषा में हर जगह, तो याद रखिएगा ये जो बिंदु आवेश होता है जिनका परिमाण बहुत कम होता है, लिख लीजिए कॉपी में, जिनका परिमाण आपको बार बार यूज होगा, परीक्षण आवेश, आवेश के बारे में, चार्ज के बारे में, तो उसको याद रखिएगा, है ना। तो अगर हम आवेश के बारे में चर्चा करेंगे तो आवेश के बारे में एक बात याद रखिएगा, बिंदु आवेश का मतलब है जिसका परिमाण बहुत कम होता है, जिसका परिमाण मेरे प्यारे बच्चों, जिसका परिमाण कम होता है। परीक्षण आवेश एक ही बात है, स्रोत आवेश जिसका इसका परिमाण थोड़ा ज्यादा होता है, इसका परिमाण स्रोत आवेश, मतलब कोई भी अगर आवेश है, जितने भी प्रकार के आवेश को पढ़ेंगे वो सभी स्रोत आवेश है मेरे प्यारे बच्चे। समझ में आ रही मेरी बात, चलो बाकी बच्चे तो सेशन को पहुंचाते रहो तो बहुत मजा आने वाला है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, समझ में आ रही बात। इन तीन चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे बहुत आराम से, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हमें आपको बताना था, जो सिखाना था, ठीक है ना। तो आवेश का एक गुण होता है, हम इसके आगे चढ़ेंगे, ठीक है ना, आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे। थोड़ी सी ताकत और लगाएंगे तो ये सेशन डबल हो जाएगा, अटेंडेंस लगाते रहिए, आपको बहुत मजा आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ थोड़ा सा सब्र रखो, आपको सब सिखा दूंगा, मुझे पता नहीं यार तुम्हें क्या चीज चाहिए, आपको ऐसी फिजिक्स, ऐसी सरलतम फिजिक्स, ऐसी एक्सपेरिमेंटल, ऐसा आपको ऐसा कंटेंट आप मिला लेना अनमैचेबल, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम रौंद के निकलो भीड़ को, मेरे भाई मेरी बहन निकले, मैं चाहता हूं, ठीक है। क्या बोलते हो, यहां तक ठीक था, ठीक है, ठीक है चलो। आवेश का आपको नॉर्मल एनसीईआरटी में मिलेगा, एक बच्चा बार बार कह रहा है, कमेंट में भी पढ़ रहा था, तो आप लगातार एक ही बात कमेंट करो, सर जो आवेश होता है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक ईएसयू होता है। जैसे बेटा मैं बताता हूँ, व्यवहार में अन्य मात्रक जो होते हैं आवेश के, यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा, अन्य मात्रक, ऐसा खिचड़ी नहीं पकनी चाहिए इसलिए मैंने इसको अलग कर दिया है, सबको दिखाई तो दे रहा ना, अन्य मात्रक। एक मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक मात्रक होता है एक स्थिर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ईएसयू। जैसे आप मात्रकों की पद्धति में तीन प्रकार के पढ़ते थे, ईएमकेएस या एसआई प्रणाली, सीजीएस प्रणाली, एफपीएस प्रणाली, ऐसे व्यवहार में एक अन्य मात्रक आया जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट कहते हैं, स्थैत वैद्युत गुलाम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना, एक स्थिर वैद्युत गुलाम। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होता है एक स्थिर वैद्युत गुलाम, आपसे पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें प्यारे बच्चों 1/3 गुणित 10⁹ गुलाम होता है, याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये आपके परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि एक स्थित वैद्युत गुलाम में स्थित वैद्युत यूनिट मात्रक, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट कहते हैं, है ना। अब आपको ये चीजें याद करनी पड़ेंगी, है ना, हम लोग के 3.5, अरे बेटा देखो वो रेगुलर बैच की प्राइस है ना, जो बच्चे अभी जुड़े हैं मैं एक बार बात भी कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, एक बात और कर लूंगा, ठीक है ना। जैसे हमने कहा कि आपको सबसे बड़ा वाला मात्रक फैराडे है, तो आप ये कहेंगे एक मात्रक और आता है कि सर एक फैराडे में पूछा जाता है
एक फैराडे में कितने कूलाम आवेश होते हैं? एक फैराडे में प्यारे बच्चों 96,500 कूलाम होता है। यह अभी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये इतनी चीजें बस याद रखिएगा, यहां से एक प्रश्न से ज्यादा कुछ नहीं बनेगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ आवेश का एक बेसिक इंट्रोडक्शन बताया। जितना डीप में पहले चैप्टर को पढ़ेंगे, बाकी के चैप्टर आपको बहुत 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 आसान लगेंगे बाबू। ठीक है, यस। अभी तक जो पढ़ा रहा था उसको एक बार में खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहां से प्यारे बच्चों, ठीक है, ठीक है, चलो। अब यहां से प्यारे बच्चों, जैसे हमने आपको बता दिया कि नॉर्मल आवेश के विषय में, आवेश के विषय में एक चीज और है जो बेसिक कॉन्सेप्ट में आता है। यहां पर मैं इसका कॉपी कर लेता हूं। एक चीज और बता देता हूं कि जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। आ जाओ। अब अगला प्रश्न थोड़ा समझिएगा, इसका स्लाइड मैंने दिया हुआ है ना। एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हर साल आपको ऑफिशियल मॉडल पेपर, प्यारे बच्चों याद रखिएगा, नोट करके लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, ऑफिशियल मॉडल पेपर, ऑफिशियल मॉडल पेपर, मॉडल पेपर और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, पूछा गया प्रश्न, यहां से एक नॉर्मल एक सवाल उठता है, पूछा जाता है, किसी विशिष्ट आवेश का मान कितना होता है? विशिष्ट आवेश क्या होता है? स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है? स्पेसिफिक चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, कि क्या होता है स्पेसिफिक चार्ज। नजर स्क्रीन पर देखिएगा, एक मिनट भी छोड़िएगा नहीं, और आप आराम से उठाइएगा कि ये ऑफिशियल मॉडल पेपर में भी प्रश्न पूछा गया था, बोर्ड एग्जाम में। बेटा बेटा जो प्रतिभा बैच की आपको प्राइस दिख रही है मेरे प्यारे बच्चे, एक मात्र बैच है। आपको मैं कितनी बार बोलूं, ये रेगुलर बैच की प्राइस है। इन्फिनिटी प्रो की प्राइस आप एप्लीकेशन पे जाके इस नंबर पे कॉल कर लो, फटाफट से इस नंबर पे कॉल कर लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा बेटा। सर्वश्रेष्ठ टीम आपको पढ़ा रही टीम, आप बोलते ना मेरे बड़े भैया से, किशन भैया से बात हुई थी, बात खत्म, वहीं पे मैटर खत्म हो जाएगा। मैं हूं, मैं लड़के दिलाऊंगा तुम्हें, ठीक है ना। चलो बेटा आ जाओ। कैसी बातें कर दिए तुम, हम तो लिख ही के पढ़ाएंगे ना। चलो अच्छे से लिखूंगा और अच्छे से लिखूंगा, ठीक है। सबको दिखाई दे रहा है क्या ये? हाँ सब लिखो, एक एक टॉपिक लिखो, कुछ छोड़ना नहीं है बेटा। ठीक है, देखो आपके बारे में अगर कोई पूछेगा कि भैया क्या होता है स्पेसिफिक चार्ज, कम दिखाई दे रहा है, चार्ज लिखा हुआ है, अरे मेरे मैया, एक एक चीज लिख के बताऊंगा आराम से। उस आवेश को लिखना है, उसके द्रव्यमान से प्यारे बच्चों भाग दे देना है। स्पेसिफिक मतलब आपके अंदर विशिष्ट क्या है। आप विशिष्ट कब बनेंगे? जब आपके द्रव्यमान से किसी चीज में भाग दें, कि आप कितनी ताकत में, आपकी क्षमता कितनी है प्यारे बच्चों, है ना। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों आवेश, है ना, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को प्यारे बच्चों मूल आवेश कहा जाता है, अभी बताता हूं आपको। और इसका प्यारे बच्चों आवेश का द्रव्यमान, है ना, आवेश का प्यारे बच्चों द्रव्यमान, बस दोनों को भाग दे देंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन को जैसे हम कहते हैं किसी पदार्थ का मौलिक गुण होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जो होता है इसे प्यारे बच्चों मूल आवेश कहा जाता है, जिस पर माइनस में 1.6 बाबू याद रखिएगा, इसको नोट करके लिखिएगा, पूछा जाता है आपसे कि प्यारे बच्चों माइनस में 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम का ऋणावेश पाया जाता है। और इसी को मूल आवेश क्यों कहा जाता है? इसे प्यारे बच्चों मूल आवेश इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बेटा इसका परिमाण बहुत कम होता है। अभी हाल फिलहाल में क्वार्क पे खोज चल रही है, इससे भी कम परिमाण का आवेश होता है, लेकिन नहीं, है ना। थोड़ा बोर्ड लिखूं, बोर्ड में थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ठीक है ना। इससे भी कम परिमाण के आवेश हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे हमेशा याद रखिएगा, इससे भी कम परिमाण का उपस्थित है क्वार्क पे, लेकिन अभी उस पर रिसर्च चल रहा है, तो क्वार्क इसलिए मार्केट में आया नहीं है, पुराना हो गया है, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा 1.6 गुणित 10⁻⁻19 और प्यारे बच्चों 9.1 गुणित 10⁻⁻31, ये कुलाम है, और कुलाम प्रति किलोग्राम, मात्रक हो जाएगा प्यारे बच्चों, कुलाम प्रति किलोग्राम हो जाएगा। तो यहां से प्रश्न आ जाता है प्यारे बच्चों, एक विशिष्ट आवेश बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, विशिष्ट आवेश का जो मान आता है, इसको डिवाइड करेंगे, विशिष्ट आवेश का जो मान आता है बाबू,
विशिष्ट आवेश का जो मान आता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, विशिष्ट आवेश का जो मान आता है वो आता है 1.76 गुणित 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम होता है। और ये मेरे प्यारे बच्चे खत्म हो जाएगा। लास्ट वाला कम दिखाई दे रहा है क्या? याद रखिएगा बाबू, ये कूलाम प्रति किलोग्राम होता है। डायरेक्ट आपके ऑफिशियल मॉडल पेपर में ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है ना? ठीक है, हाँ बेटा, मैम भी इसी बैच में है ना? मैम भी इसी बैच में, आपको वीकली मिलेंगी मैम, बहुत आराम से, ठीक है ना? लव यू ऑल बेटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, आ जाओ। अब यार यहां से ऐसे पूछा जा सकता है, तो ये जो बेसिक स्लाइड है जहां पे लिखने की जरूरत पड़ेगी वहां मैं लिखा दूंगा। आइए अब थोड़ा सा इसको डीप में चलते हैं, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ के कोशिश करते हैं। आवेश का मास कहां से आ गया? क्योंकि बेटा हमने आपको एक बात बताई, आपने ध्यान से सुना नहीं। मैं इसलिए कहता हूं बेटा कि किशन भैया की क्लास को अकेले नहीं देखना होता है, बाकी बच्चों तक पहुंचा के देखना होता है, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है ना? आ जाओ। मजा आ रहा है? सभी लोग लव बता दो, आई लव यू बेटा। समझ मजा आ रहा है? हाँ गुडीज आ जाएगा बेटा, बहुत जल्द आ जाएगा। मैंने आवेश के बारे में एक ही शब्द कहा कि आवेश किसी वस्तु के द्रव्यमान से आता है बाबू, है ना? आवेश किसी वस्तु के द्रव्यमान से आता है, तो द्रव्यमान तो होगा उसका, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान होगा। तो किसी इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 गुरुत्व, ये प्रायोगिक मान है, समझ गए? ये कैसा मान है मेरे प्यारे बच्चे? ये एक प्रायोगिक मान है, ठीक है ना? याद रखिएगा। आइए अब बताते हैं। अगर हम बात करते हैं, आवेश दो प्रकार का होता है, याद रखिएगा। एक होता है प्यारे बच्चों धनावेश होता है, और एक प्यारे बच्चों ऋणावेश होता है। ऋणावेश का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है प्यारे बच्चों, उतना माइनस में 1.6 गुणित 10⁻−19 कूलाम का। ये प्रायोगिक रूप से पाया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन को प्यारे बच्चों हम मूल आवेश कहते हैं, इसी को मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, ऐसे कॉपी में भी लिखिएगा, और एक मूल आवेश में इतना होता है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इस इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है प्यारे बच्चों, वो निकाला गया 9.1 गुणित 10⁻−31 किलोग्राम होता है प्यारे बच्चों। और किसी वस्तु के द्रव्यमान से उस पर आवेश आता है ना? मतलब सभी वस्तुओं पर आवेश है ना? तो खोज हुई, खोजबीन होगी कि भैया ये ऐसा क्या चीज है कि तार बिजली से पतले, हमारे पे करंट पास हो रहा है, कोई आदमी पकड़ा है, उसको चिपका कैसे लिया और ताकत लगा के चिपकाया है। लोगों ने सोचा कुछ तो गड़बड़ है भैया, बिजली कड़की, किसी के ऊपर गिरी चर, आदमी कड़क कर, अरे बापा मैं खा लिया भैया। कभी बिजली कड़कती हुई देखा ना, बिजली कड़क रही, बिजली क्या है? वैद्युत है। फटने पे आदमी फट क्यों जाता है? क्योंकि वो क्या काम करती, चीड़ फाड़ के अलग कर देती। तुम्हें ताकतवर है ना, और वो ताकत अब आपके अंदर जन्माना है। हमको समझ में आ रही बात? तो होता ही ऐसा है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है बाबू। समझ में आ रही बात? मजा आ रहा है? चलो अटेंडेंस लगाते रहना सभी लोग, सेशन को लाइक कर देना जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना? चलो आ जाओ, थोड़ा समझाता हूं आपको। तो धनावेश क्या होता है बेटा? धनावेश से प्यारे बच्चों प्रोटॉन को कहते हैं, और एक प्यारे बच्चों प्रोटॉन पर पाया जाता है प्लस में उतना ही 1.6 गुणित 10⁻19 कूलाम का प्यारे बच्चों धनावेश पाया जाता है। याद रखिएगा, कल इसका पार्ट 2 आपको सुबह मिल जाएगा। सुबह कितने बजे मिलेगा? सुबह 8 बजे मिल जाएगा, ठीक है? फिर आपको और मजा आएगा, है ना? पहले हम आपको छेड़ेंगे, आपको एकदम डीप में ले जाएंगे, फिर आपको बहुत मजा आएगा। हाँ अगर आपने गलती से गौरव बैच लिया तो प्रतिभा बैच में आपका शिफ्ट हो जाएगा। मैंने कहा ना, आप बड़ा भाई समझ के फोन कर रहे हैं ना, बोला किशन भैया ने बोला है हमें ये करा दो, बात खत्म, हमें बैच लेना, बात खत्म। और बोलो लिखने का टाइम, अरे नहीं बाबू यही तो करना है, ठीक है? चलो याद रखिएगा। अब सवाल आता है कि सर कैसे डिसाइड हो गया ऋणावेश है, और कैसे डिसाइड हो गया कि धनावेश है? मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे दिमाग में खोपड़ी में तो बात घुस रही होगी कि कैसे आपने डिसाइड किया प्यारे बच्चों। अगर याद रखिएगा, या तो इलेक्ट्रॉन हमेशा स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन भागेगा कहीं ना कहीं, ये इलेक्ट्रॉन के अंदर गुण है। इलेक्ट्रॉन हमेशा आवेश के अंदर गुण है कि वो किसी भी वस्तु पर भाग सकता है। इस इलेक्ट्रॉन के अंदर आवेश के अंदर स्थानांतरण का गुण है, स्थानांतरण। तो जब इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों निकलेगा, जब किसी वस्तु से प्यारे बच्चों याद रखिएगा, किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अगर वो तुम्हारी जिंदगी से जाएगी, तो तुम सोचो
तुम ऐसे याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, अगर वो तुम्हारी जिंदगी से जाएगी, तुम्हारे शरीर पर, जैसे मान लो तुम्हारा शरीर क्या है, द्रव्यमान है, तुम्हारे या हाड़ मांस क्या है, द्रव्यमान है। द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा, दैट इज कॉल्ड मास। द्रव्यमान होता है निहित पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी उसकी। तो आप भी सोचो कि जब तक वो तुम्हारी जिंदगी में थी, है ना, अगर जैसे जिंदगी में थी तो तुम्हारे द्रव्यमान में कमी होगी, तब तुम खुश रहोगे, हल्का फुल्का, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी से चली गई। अगर वो तुम्हारी जिंदगी में आए तो दुनिया भर टेंशन, शॉपिंग कराओ, इनसे बात करो, ऐसे करो वैसे करो। हालांकि अभी तुम्हें इन सबसे दूर रहना है बाबू, सोना मोना धनिया हरा पुदीना इन सबसे बहुत दूर रखना है, एकदम छित्रे छित्रे। हाँ, पार्ट 2 मतलब इसके आगे का लेक्चर बाबू सुबह सोच रहा हूँ ले लूं, बताओ कैसे कहते हो। इलेक्ट्रॉन आएगा वो तुम्हारी जिंदगी में, धड़कने बढ़ रही हैं, वो करीब आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस वस्तु पर अगर आएगा, प्यारे बच्चों, इसके द्रव्यमान में वृद्धि हो जाएगी, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, द्रव्यमान में वृद्धि वृद्धि किसी भी वस्तु पर कब होती है, जब वो उसकी जिंदगी भी जाएगी, है ना, क्योंकि धड़कने बढ़ रहेंगी। तो आप कैसे याद करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, द्रव्यमान में वृद्धि यानी कि उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आया हुआ है, ठीक है। जहां पे लिखने की जरूरत होगी वहां पे आपके भैया आपके इस तरह हमेशा, ताकि आपको इतना लगे कि आपको गधा मजदूरी करा रहा हूं, यह हमेशा आपको 2023 का आप उठा के देखो, 2023 का मॉडल पेपर, 2023 की बात कर रहा हूं, 2023 का मॉडल पेपर में दिया था प्यारे बच्चों प्रश्न, 2023 का मॉडल प्रश्न में दिया था, 2022 में प्रश्न पूछा गया था, सेंटअप एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, 1 नंबर का एमसीक्यू, यानी कि प्यारे बच्चों जिसे आप बीवीआई ऑब्जेक्टिव कहते हो, पूछा गया था। और बताओ कैसे बताऊं, इसका खोपड़ा खोल के तो पढ़ाऊंगा, क्या बोलती पब्लिक। चलो आवेश के बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं, जो आपको नोट करना पड़ेगा वो, है ना, ठीक है। चलो आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, अब अगला सवाल क्या कह रहा है, आवेश के गुण के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करते हैं। आवेश सिर्फ 2 प्रकार का होता है, चार्ज 2 प्रकार के आवेश होते हैं, एक धनात्मक होता है प्यारे बच्चों और एक ऋणात्मक होता है, याद रखिएगा, है ना। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। आइए थोड़ा इसको हम लोग हल्के में नहीं लेके इसको देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे हो सकता है, ठीक है ना। पढ़ेंगे तो सब यार, पढ़ेंगे तो छोड़ना कुछ नहीं है, यहां तक हम लोग आए हैं तो इतिहास लिख कर जाना है, समझ में आ रही बात, आ जाओ, समझने वाली बात है प्यारे बच्चों। इसको आवेश के गुण प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज यानी कि आवेशों के गुण, आवेशों के गुण पहले प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, नहीं समझ में आएगा तो फिर समझाएंगे। आवेशों के गुण प्यारे बच्चों, आवेशों के गुण प्यारे बच्चे, है ना, याद रखिएगा, आवेशों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, है ना मेरे प्यारे बच्चे। क्या लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, क्या बोलते हो, प्रॉपर्टीज ऑफ प्यारे बच्चों चार्ज, चार्ज के गुण क्या होते हैं। देखो यार, किसी पदार्थ का एक मौलिक गुण ही तो है, तो इसके अनेक लीलाएं हैं, है ना। हमने कहा कि भैया समान प्रकृति के आवेश, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, जैसे आप हमसे करते मैं आपसे करता हूँ, है ना। साउंड बढ़ा दिया जाए भैया बाबू, तुम लोग फिरकी लेते हो, अभी आवाज फुल आ रही होगी, आवाज बढ़ा दो कह रहे हैं, आवाज बढ़ा दो, बढ़ा दो, फुल है तेरी की। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्यारे बच्चों प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि जबकि मेरे प्यारे बच्चों विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को, एक दूसरे को, याद रखिएगा, एक दूसरे को क्या करते हैं प्यारे बच्चों, आकर्षित करते हैं। आओ थोड़ा समझाता हूं, देखो जैसे मान लो आपके पास या तो धनावेश होगा या तो ऋणावेश होगा,
इसकी प्रकृति धन है ऋण, क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आकर्षण करेंगे। तो इनके बीच में बल कैसा लगेगा, आकर्षण का, बरोबर बात है। ये Q1 आवेश है, Q2 आवेश है। मान लो ये धन है और ये भी धन है, धन आवेश है दोनों, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। वो बल लगाएंगे प्रतिकर्षण का, उसी को कुलाम ने बताया, तो कुलाम के बारे में पढ़ेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। आवेश प्यारे बच्चों अदिश राशि है, ये प्रॉपर्टीज है, लिखेंगे प्यारे बच्चों। आवेश कैसी राशि, अदिश राशि है। एक बात बताओ, अगर हम आपसे बात करते हैं कि आवेश कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। अदिश राशि क्या होता है, देखो इसको थोड़ा साबित करूं, ठीक है। क्लास में भी हाथ से लिख के पढ़ाऊंगा, जहां तुम्हें मुझे ये समझ में आएगा कि तुम यहां लिखे बिना काम नहीं होगा, इसको लिखे हुए तब तुम्हें नंबर मिलेगा, बेटा वहां लिखूंगा। आप सोचो कि अगर हम आपको इमेजेस के थ्रू, आपके आसपास रखी वस्तुओं के थ्रू आपको पढ़ाएंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्वार्क बेटा, क्वार्क भी बहुत कम परिमाण का आवेश है, 2e/3 है लगभग, क्वार्क है वो, कार्क नहीं, क्वार्क, ठीक है ना। पार्ट 2 यानी कि इसका जो दूसरा लेक्चर आएगा वो सुबह में आएगा, इसी चैनल पे आपको दिख जाएगा बहुत आराम से। तब तक आप पढ़ते रहिए, अगर आप बैच से नहीं जुड़े तो बैच से जुड़ जाइए। समझ में आ रही बात, चलिए। क्या बोलते हो, ऑल सेटन्नम, ऑल सेटन्नम, ऑल सेटन्नम। अब मजा आ रहा है कि नहीं, सही बताना। आवेश, आवेश के बारे में मजा आ रहा है कि नहीं। लिख के ही तो पढ़ाऊंगा, बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, आ जाओ नोट कर लो। अब मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। अदिश राशि क्या होता है, अदिश का मतलब होता है बेटा जिसके पास परिमाणु दिशा ना हो। अब आवेश का परिमाण तो है, अरे भैया हमने कहा 5 माइक्रो कूलाम, हमने कहा भैया 5 कूलाम आवेश, इसका मतलब जो 5 क्या है, परिमाण है। लेकिन क्या किसी पदार्थ का अगर कोई गुण है, लेकिन आवेश क्या है, किसी पदार्थ का मौलिक गुण है, और कोई भी भौतिक राशि हो भारत में, वो कभी भी सदिश राशि नहीं हो सकती अगर उसके पास ही परिमाण है। आप पूछोगे कैसे, आवेश किसी पदार्थ का मौलिक गुण है, किसी पदार्थ से आया है, खुद नहीं पैदा हो गया है, आया है कहीं से। कहां से आया, मेरी स्ट्रगल ले छपाक, है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या कहता है, आवेश का मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। अदिश राशि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अदिश का मतलब ये पदार्थ का मौलिक गुण होता है। आप बहुत पढ़े नहीं बच्चे, आपका गुण है, तो ऐसा थोड़ी है कि उत्तर की दिशा में जाओगे तो वो तुम कम अच्छे दिखोगे, दक्षिण की दिशा में जाओगे तो कम अच्छे दिखोगे। अरे भैया वो आपका गुण है, जैसे आप यहाँ पे हो, आप बाहर भी जाओगे, कहीं भी जाओगे तब भी होगा, वो दिशा पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर जो आपका गुण होता है वो कभी दिशा पर डिपेंड नहीं करेगा, वो अदिश राशि होगी। ऐसे ही प्यारे बच्चों जो आवेश होता है वो इस पर डिपेंड नहीं करेगा, इस वजह से ये अदिश राशि है, समझ गए। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, चलो आ जाओ, मुस्कुराइए। आप भारत के सबसे पावरफुल क्लास में, चलो अटेंडेंस सब लोग लगा दीजिएगा, हमें बता दीजिएगा हमको देख कहां से रहे हैं जी आप लोग। हाँ वो दूर दूर से दिख रहे हैं हमको, चलें, समझ में आ रही बात, चलो आ जाओ मेरे प्यारे बच्चे, आ जाओ। तो आवेशों का प्रकृति कैसी होती है, युगात्मक होती है। युगात्मक का मतलब होता है अगर हमारे पास +2 इलेक्ट्रॉन, इसको बहुत आराम से 3 इलेक्ट्रॉन में जोड़कर इसे प्यारे बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं। इसकी प्रकृति होती है कि आवेशों को आपस में प्यारे बच्चों जोड़ा जा सकता है, जैसे हमारे आप जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। आ जाओ, आप ऐसे ही मुस्कुरा कर पढ़ाइए, बहुत अच्छा लगता है, वाह 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 वाह। चलो आ जाओ, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। आप जो कह रहे थे क्वार्क के बारे में, सिर्फ मतलब समझने योग्य बातें हैं, एग्जाम में नहीं आता, सिर्फ समझने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों एक बात याद रखिए, हाल ही में
हाल ही में अभी हाल फिलहाल में रिसर्च चल रही है, इलेक्ट्रॉन का आधा पार्ट आवेश का एक क्वार्कों में के अस्तित्व की परिकल्पना की गई है। अभी एजम्पशंस हैं, ऐसे मिथ हैं प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। यदि किसी प्रयोग में ठोस व्यवहारिक साक्ष्य के क्वार्कों का पता लगाया जाता है तो आवेश की मात्रा न्यूनतम मान हाफ इलेक्ट्रॉन या फिर इससे अधिक होगा, या फिर 3e/2 होता है, जिससे क्वांटीकरण का नियम लागू रहेगा। यानी कि अभी क्वार्क पे खोज चल रही है, यानी कि इससे भी एक मूल आवेश से भी कम परिमाण का आवेश, मूल आवेश से भी, मूल आवेशों से भी कम परिमाण का आवेश, मूल आवेश से भी कम परिमाण का आवेश, कम परिमाण का मतलब उसकी वैल्यू, परिमाण का आवेश क्वार्क है। अब इस पर खोज चल रही है, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन सिलेबस। समझने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि एक्स्ट्रा नॉलेज रहे आप सभी को, इस वजह से। आइए अब सवाल आता है कि एक एक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आवेश परिमाणित होता है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन। यहाँ पे प्यारे बच्चों सवाल पूछा जाता है। आ जाइए लिखेंगे प्यारे बच्चों, आवेशों के गुण में अगला प्रॉपर्टी, आ जाओ। ये स्लाइड एक्स्ट्रा है, मैं कॉपी कर ले रहा हूं, ठीक है। चलो यही तो समझना है, यही तो बाबू समझना है आपको। आवेश एक सदिश राशि नहीं बेटा, गलत गलत पढ़ा दिया आपको किसी ने, कोई बात नहीं, कंफ्यूज मत होइए, आप ईमानदारी से पढ़िए, आप मुस्कुराइए, हम आपके साथ हैं। मैंने कहा ना कि आप क्लास को बहुत आराम से एक फ्लो में देखिए, कि जैसे सर शुरू से पढ़ाते वैसे स्टार्टिंग से एंडिंग तक पढ़िए, समझ गए। ठीक है, आवेश पगलू सदिश नहीं अदिश राशि है, आ जाओ। ठीक है, लिखेंगे प्यारे बच्चों, आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ प्यारे बच्चों चार्ज। ऐसे ही सेम टू सेम अपनी नोटबुक में भी लिखिएगा जैसे मैं लिखवा रहा हूं, आवेशों का प्यारे बच्चों क्वांटीकरण, इसे परिमाणीकरण भी कहते हैं। क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है कि जो आवेश जो होता है वो कभी भी आघात या नहीं हो सकता है। जब भी आवेश स्थानांतरित होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित होगा, पहुंचेगा। आइए मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। आज ही थोड़ा समझा देता हूं आपको, थोड़ा समझा देता हूं, थोड़ा समझा देता हूं। जो क्वांटीकरण शब्द आया प्यारे बच्चों, ये हमेशा क्वांटीकरण जो शब्द आया इसको थोड़ा समझिएगा, कीवर्ड समझिएगा, है ना। कॉन्सेप्ट समझिएगा, इसका इसका कॉन्सेप्ट क्या है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है प्यारे बच्चों, जो क्वांटी शब्द आया वो प्यारे बच्चों आया क्वांटा से। क्वांटा का मतलब होता है पैकेट, और पैकेट का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों बंडल, कोई चीज बंधी हुई, पूरा पूरा। और बंडल का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों बधा बधा, मतलब पूरा पूरा। आप ये समझो पूरा पूरा। अगर आपकी दीदी 2 रुपए का पार्ले जी लेंगी, या फिर आपका छोटा भाई लेगा 10 रुपए का चॉकलेट, दियो चॉकलेट कभी, तो वो उतना ही ज्यादा, उसको 10 रुपए का चॉकलेट दोनों ले लियो, जितना उसको मिलेगा उतना उसको मिलेगा, बराबर बात समझते हो। तो हमेशा पैकेट के रूप में होता है, छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है। और कोई भी चीज अगर ऊर्जा के छोटे छोटे रूप में होता है उसे प्यारे बच्चों फोटोन कहते हैं। फोटोन हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप को हम लोग प्यारे बच्चों फोटोन कहेंगे। फोटोन आगे पढ़ेंगे जब हम दूसरे बुक का परमाणु नाभिक पढ़ाएंगे तब, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े मेरे प्यारे बच्चे। चलो, जितनी भी जानकारी होंगी मैं आपको सब देता रहूंगा। आइए बस नजरें स्क्रीन पर रखिए, क्योंकि ये टॉपिक नहीं, ये बहुत अच्छी चीज है। आज पहली क्लास है, महत्वपूर्ण क्लास है, इसको पढ़ते रहिए और प्यार सपोर्ट देते रहिए, ठीक है। हम रेगुलर आएंगे मेरे प्यारे बच्चे, चलो अटेंडेंस लगाते रहो बस। हाँ एकदम कोने में कोने तक पहुंचा देना, मजा आ रहा है, मुझे भी और तुम्हें भी आना चाहिए, मैं समझता हूँ बहुत आराम से, ठीक है ना। आ जाओ। तो यानी कि ये कॉन्सेप्ट है कि आवेश हमेशा क्या होता है प्यारे बच्चों, परिमाणीकरण होता है। यानी कि आवेश निरंतर मात्रा में न होकर असतत पैकेट के रूप में होता है, इसे मूल इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु पर आवेश, किसी वस्तु पर स्थानांतरित आवेश, परिभाषा लिखिएगा।
किसी वस्तु पर प्यारे बच्चों स्थानांतरित आवेश क्या होता है, परिभाषा यानी कि डेफिनेशन के बारे में बात करें। किसी वस्तु पर स्थानांतरित मूल आवेश का प्यारे बच्चों पूर्ण गुणज होता है। किसी वस्तु पर स्थानांतरित आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। अभी आपको समझ में भी आ जाएगा। मूल आवेश का मतलब जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, उसे मैंने आपसे 10 बार बोला, अभी फिर से बोल रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे, कोई डाउट तो नहीं है। मूल आवेश का प्यारे बच्चों पूर्ण गुणज होता है। इसको आराम से टाइम निकाल के एक बार 2x की स्पीड से प्लीज देख लीजिएगा। आई रिक्वेस्ट, आई प्रोमिस्ड कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। हम चाहते ही नहीं कि जो बच्चे इस बार समस्या जूझे हैं, जिनको जहां प्रॉब्लम हुई वो आपको प्रॉब्लम हो, और मैं कभी नहीं चाहूंगा। हाँ बहुत बढ़िया। मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। किसी वस्तु पर स्थानांतरित आवेशों की संख्या यानी कि क्यू बराबर, या तो वस्तु पर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन, या तो 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे अप टू सो वन प्यारे बच्चों। ऐसे ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्यू बराबर प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, प्लस माइनस में एन ही हो जाएगा। जहां एन क्या है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। जहां पर एन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ क्लास के बाद नोट कर लेना, वो बहुत बढ़िया बात है, सबसे बेस्ट बात है बेटा, क्लास के बाद नोट करना, है ना। जहां पर प्यारे बच्चों क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, क्वांटा या फिर इस शब्द से आया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना। समझ में आ रही बात। तो हम पढ़ भी दे रहे हैं ना। तो किसी वस्तु पर स्थानांतरित आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है, पूर्ण गुणज होता है। टोटल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ होता है, ठीक है, याद रखिएगा। टोटल मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ठीक है। आधी तूफान, ये तो बेटा कुछ नहीं, तो झांकी अभी तो देखना, पूरा ये मंजर अभी बाकी है ना। अभी तो तुमको बहुत आनंद आएगा, बहुत बहुत आनंद आएगा, ठीक है ना। आई लव यू टू बेटा, आई लव यू सो मच। हम आपसे हमेशा बहुत प्यार करते हैं, अभी भी प्यार करते हैं, हमेशा करते रहेंगे। ईमानदारी से पढ़िए, और यही मौका है खुद को साबित करने का, सबसे अलग करने का, क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत है। आप ये मत सोचो कि इस स्लाइड में आज हम ये लिखें तो हमें थोड़ा कम समझ, नहीं बेटा। आपको एक एक स्लाइड का मतलब समझाऊंगा, एक एक स्लाइड को एक्सप्लेन करूंगा, लास्ट में कैसे 4 लाइन में लिख दूंगा, ताकि आपको पूरा, देखो यार नोट्स क्या होता है, शॉर्ट नोट्स, पूरी किताब का भाषा आपको लिखवा दूंगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आपने डायग्राम देख लिया मेरे से, आपको समझा दिया प्रैक्टिकली आप कैसे कर सकते हैं, आपको अपने बाल का उदाहरण दिया, आपको सब सरल लगेगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं तुम्हें सब सरल लगेगा। और नहीं लगे तो मैं बना दूंगा, मुझे 50 क्लास लेना पड़ जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे आप, ये सिर्फ हमारी पढ़ाना जिम्मेदारी नहीं है बेटा, मुझे आपको सिखाना है। मुझे आपको, बाकी जो बच्चे ना हर जगह बड़े बड़े महंगी महंगी ट्यूशन कोचिंग कर रहे हैं, है ना, और सोच रहे हैं कि मैं बहुत कुछ उनको पीछे छोड़ना है तुम्हें। याद रखना, इस ये डेडिकेशन, ये ऊर्जा के साथ हमारे साथ जुड़ना बेटा, मेरे प्यारे बाबू, मेरे प्यारे बच्चे। और मैं तुमको वो बना के रहूंगा, दोनों मिलके, है ना, इतिहास लिखेंगे, फिजिक्स को सरल बनाएंगे, बहुत प्रेम से पढ़ेंगे। बोरिंग सब्जेक्ट नहीं, बहुत मजेदार है, अपने बालों के से करते रहते हो ना, फिजिक्स है। द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। जितनी भी चीजें धरती पे तुम देखोगे, कान नाक बिजली बिजली अटरम चटरम सब फिजिक्स है। फिजिक्स का गेम ओवर करना है, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। हाँ अब मैं आपको गारंटी के साथ कह दूंगा, आप इस चैप्टर को थोड़ा सा ईमानदारी से पढ़िएगा। जैसे आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, चैप्टर को पढ़ने के बाद तुम्हें लगेगा अरे बाप रे बाप, एकदम सारा दादा दादा एकदम दादा मजा आ गया, आप तब कहोगे, आप लिख के जाओगे आज, ठीक है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, इससे सरलतम भाषा आपको पूरे यूट्यूब में, पूरे भारत में अवेलेबल नहीं होगी, ये मैं लिख के दे रहा हूं।
घूम के आना। ऐसी स्लाइड, ऐसा कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा कहीं। मैं सभी शिक्षक का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं अपने एक सेशन के लिए 4 घंटे मेहनत करता हूं आज भी, ताकि हमारे बच्चे को अपडेटेड कंटेंट मिल पाए, नए एनसीईआरटी का कंटेंट मिल पाए, उनको वो सब कुछ मिल पाए जिसकी आप कल्पना करते हो, जो शायद बहुत चीजें सिलेबस में बदलाव हो गया है, वो चीजें आपको मिले और उसी कॉन्सेप्ट मिले, उसी पैटर्न पे आपको पढ़ना पड़ेगा। इस वजह से ऐसे पढ़ाता हूं और पढ़ाऊंगा। चलिए थोड़ा बड़ा लिखूंगा, थोड़ा थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा ना, थोड़ा छोटा ज्यादा लिख रहा हूं क्या, बता देना। आ जाओ, आ जाओ। अब मुझे बताएंगे सभी लोग, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे प्यारे बच्चों, सभी लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट बताएंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पर प्यारे बच्चों आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है। बहुत छोटी चीज पूछ रहा हूं आपसे, बहुत छोटी चीज, बहुत छोटी चीज पूछ रहा हूं। लगभग मुझे लगता है 100% बच्चों का सही रिप्लाई आएगा, है ना। इफ पॉसिबल मैं पोल करा दूं, पोल इसके बाद कराऊंगा, ये तो छोटी चीज है ना, कि भैया 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम का, ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। फिर आता है प्यारे बच्चों, 2 कूलाम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। बहुत बढ़िया सवाल है, क्या मस्त सवाल है। अब इसका एक ट्रिक के साथ बताऊंगा, आपको बताना है। तो इसको मैं एक पोल के माध्यम से, पोल का मतलब है आप कमेंट सेक्शन में पोल करेंगे या फिर आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, है ना। आप पोल करेंगे, आपको पोल को रिप्लाई करना है, ठीक है ना। हमारे पास ऑटोमेटिक सुविधा है, आप पोल करेंगे कमेंट सेक्शन में, हम उठा लेगा। हमारे पास कंप्यूटर भाई बैठे हैं, हम नए तकनीकी तरीके से पढ़ाएंगे, आपको सरल बनाएंगे। बार बार कह रहा हूं कि सिर्फ लिखकर मजदूरों की तरह नहीं पढ़ना है, समय आ गया है स्मार्ट तरीके से पढ़ना, बाकी भीड़ को पीछे रोकना है, सीख कर पढ़ना है। जमाना अब एआई का हो चुका है, जमाना अब देखो चैट जीपीटी का हो चुका है। अपने भी आपको बदलो ना। मैं लिखूंगा, पक्का लिखूंगा, तुम्हें लिखकर समझ में आता लिखूंगा, लेकिन उसके अलावा भी स्लाइड में अगर जो चीज है डायग्राम, उसको भी समझो प्लीज। रिक्वेस्ट करता हूं, आई रिक्वेस्ट टू ऑल। और मैं सभी शिक्षक से गुजारिश करूंगा, अगर आप बच्चे को भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे हो, बहुत मजेदार सब्जेक्ट है भाई, इसको ऐसे ही पढ़ाओ ताकि बच्चा एकदम लगे कि हाँ ये स्लाइड है, इसका ये मतलब है, और ये तरीका होना चाहिए। समझ में आ रही मेरे प्यारे बच्चे, सामने से हटो। अच्छा चले, देखो ऐसे सवालों में आपसे ऐसे 5 कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो मैं आपको बता देता हूं, याद रखिएगा, है ना। एक ट्रिक याद रखिएगा, आपको ये समझ नहीं आती कि कौन सा फार्मूला कब लगाएं और कौन सा फार्मूला कब ना लगाएं, ये दिक्कत होती है। जब भी आपको किसी सवाल में बात करेगा बाबू, किसी सवाल में प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन की अधिकता के बारे में चर्चा करेगा, कहेगा कि भैया इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है प्यारे बच्चों, अधिकता हो रही है, एक्सेस हो रहा है। आपको कहेगा किसी ने इलेक्ट्रॉनों की प्यारे बच्चों कमी हो रही है ना, या फिर मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या जनसंख्या के बारे में चर्चा कर रहा है। तो ये सब क्या है बाबू, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब मेरे प्यारे बच्चों हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये सब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। अधिकता की बात करेगा, कमी की बात करेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये सब क्या है आपको याद रखिएगा। ये सब क्या है, आपको अगर इसके बारे में चर्चा करेगा तो एक ही फार्मूला इस्तेमाल करना है, Q बराबर बाबू प्लस माइनस में नहीं, इस फार्मूले का यूज करना है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं हर चीज को लिख दिया करूंगा कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है और क्या महत्वपूर्ण नहीं है। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, देखिए याद रखिएगा। सवाल में दिया 2 कूलाम आवेश, अभी छोटा सवाल है तो सोल्यूशन की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे। N बराबर क्या हो जाएगा, Q/E हो जाएगा। 1 कूलाम पर 2 कूलाम 2/1.6 गुणित प्यारे बच्चों 10⁻⁻19 हो जाएगा। और ये मेरे प्यारे बच्चों खत्म हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 16 एक कन्नम 16 प्यारे बच्चों याद रखिएगा। दशमलव हटाएंगे 4 बढ़ जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा, 32 8 40 16 पंचे 80 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों एन का मान नंबर्स ऑफ 1.25 इंटू में 10 टू दी पावर प्यारे बच्चों प्लस में 19 हो जाएगा। और ये मेरे प्यारे बच्चों खत्म हो जाएगा, और ये बाबू आपका खत्म हो जाएगा। इसको आराम से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। बेटा इतना बड़ा बड़ा लिखा हूं कि तुम्हारे खोपड़ी में सेट हो जाएगा, थोड़ा चढ़ाओ जिन, थोड़ा जूम करोगे तुम्हें सब दिखेगा। चलिए, अगर इस सवाल में आनंद आए तो भैया एक बार अटेंडेंस लगा दीजिए, सेशन को सभी लोग लाइक कर देंगे। अगर आप नए हैं तो हमसे जुड़ जाएंगे,
आपके सामने बैच आ रहा है, ये बैच है जो सबसे बेस्ट बैच है आपका। ठीक है, ठीक है, लिख दिया करूंगा, मैं तो लिख देता हूँ। ठीक, कॉन्सेप्ट समझ गए कि ये कब यूज करना है, ये समझ गए, ये समझ गए तो बस बाकी काम तुम्हारे लिए आसान है। ठीक है, ये छोड़े तो मैं हूँ, आ जाओ। तो अब देखो हम देख भी लेते हैं कि कितने बच्चे, इस 80% बच्चों ने सही किया है। पोल में बेटा आपके पास ये बच्चे हैं जो आपके टॉप 5 में हैं, बाकी बच्चों को भी दिखा देंगे लास्ट में लीडर बोर्ड की तरफ। मैं चाहता हूं अगला नाम मेरे प्यारे बच्चों आपका हो। बताइए क्या आपको मजा आ रहा है? थोड़ी देर में यार, कितना बढ़िया टाइमिंग है, शुभ घड़ी है, इसे शुभ संध्या कहते हैं। शुभ संध्या में अपने किशन भैया से मुलाकात करो। कमेंट में करके जाना सर आज क्लास में आनंद वो डाला सर, बस ऐसे पढ़ा दो, हमारी फिजिक्स आसान बना दो, तुम्हारे लिए कुछ भी कर दूंगा बाबू। ये तो पहली क्लास में कह दे रहा हूँ, आओ तो हबीबी, कम टू द दुबई। हम आपको दिखाते हैं कि जन्नत क्या होता है। फिजिक्स मतलब बेटा लव, फिजिक्स मतलब जन्नत, समझ गए? अगर जन्नत कहीं है धरती में तो फिजिक्स में है। हम बता दे रहे हैं फिजिक्स मतलब इक्वल टू जन्नत। और जन्नत की सैर करनी है, अगर कहीं स्वर्ग है तो किशन सर की क्लास में है। किशन अगर स्वर्ग कहीं धरती पर है बेटा तो वो किशन सर की सिर्फ क्लास में, आपके किशन भैया की क्लास में है ना। आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़े रहिए, किशन सर _PW, है ना, वहां से भी मैं आपको दे दूंगा, आखिरी में दूंगा, अभी नहीं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अभी बहुत सारे सवाल हैं, है ना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए आइए अगले सवाल पे चलते हैं बेटा। अगला सवाल कह रहा है प्यारे बच्चों, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? एक कूलाम आवेश में मेरे प्यारे बच्चों कितने इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट होते हैं, ये हमको बताना है। मैंने क्या कहा था, पहले हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, कॉन्सेप्ट को बनाएंगे चटनी, उसके बाद हम भैया सवाल कराएंगे। समझ रहे हो विनोद, समझ रहे हो? यह पढ़ने का असली आनंद। चलो अटेंडेंस लगाते रहो, मजा आ रहा है, हमको तो आ रहा है भाई, तुम्हें भी आना चाहिए। एकदम कमेंट सेक्शन में इतना 4000 कमेंट कर देना, तुम लोग इतने बच्चे हो, सब कमेंट करना है कि अपना फीडबैक देना, सर मुझे अब ऐसे ही पढ़ना है। अब इसके बाद जब हम अपलोड कर देंगे तो उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे आप जुड़े रहिएगा, वहां से आप नोट कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम भी मैं बता देता हूं आराम से, आप डालेंगे KISHAN, बहुत फेक आईडी मिलेंगे, लेकिन उसमें जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे जुड़े, किशन सर _PW, ठीक है ना। आप हमको कहीं भी सर्च रिसर्च करेंगे आपको का भाई मिल जाएगा, ठीक है ना। ABCD कर रहा है। तो एक गुलाम आवेश में प्यारे बच्चों 3 गुणित 10 की घात 9। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो ये ऐसे होता है, अगर हम बात करते हैं एक ESU बराबर, तो यहाँ पर 1/3 गुणित 10 की घात 9 होता है प्यारे बच्चों, इतना प्यारे बच्चों कुलाम होता है। लेकिन अगर हमने एक कुलाम की बात करी है, जैसे आप ऐसे कहते हो, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है। हमने एक ESU बराबर बताया था आपको, है ना, याद आ रहा है, लेकिन हमने आपको ये नहीं बताया था मेरे प्यारे बच्चे होता क्या है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल के तौर पे प्यारे बच्चों क्या होता है, जैसे हमने कहा कि भैया 5 कलम आपको, 5 कलम मेरे प्यारे बच्चों आपको 25 रुपया का मिल रहा है। तो अगर हमने कहा कि भैया एक रुपया का एक कलम कितने रुपए का मिलेगा बेटा, एक कलम के लिए प्यारे बच्चों क्या होगा, इस 25 में प्यारे बच्चों 5 से भागोगे भाग होगा, तो यहाँ पे एक आएगा। जैसे हमने कहा कि भैया एक में इतना है तो एक की बात करेंगे तो इससे इधर आ जाएगा। समझ में आ रही भाई बात? मुझे नहीं लगता है यहां तक किसी को कोई दिक्कत हुई होगी। एग्जाम्पल के तौर पे जब 5 कलम के दाम आपको पता हो, एक का निकालना होता है तो आपको 5 से भाग देना पड़ता है, तो आपको निकाला था ना। बस वही कंसेप्ट यहाँ पे भी लगा है, समझ में आया? अब बोलो, अब बोलो मजा आ रहा है, अब बोलो आनंद आ रहा है। ये मजा बढ़ते रहना चाहिए, जो आज है उससे कल और बेहतर होना चाहिए। बेटा फिजिक्स से तुमको प्यार नहीं करा दिया ना, आप कहोगे मास्टर बहुत खतरनाक है, ये मास्टर पहले मिला होता तो भौतिक विज्ञान को चटनी बना के जेबा में, आवेश को तुम्हारे जेबा में रख कर भेजूंगा, प्रॉमिस कर रहा हूं, तुमसे कह रहा हूं। हम तुमको वचन दे रहे हैं गुरुजी पहली क्लास से, तो कुछ नहीं है। मजा आ रहा है ना? काहे डरते हो बेटा? विवेकानंद ने कहा था ना बाबू, चलो, है ना, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वर्णाद्भुत, उठिए जागिए और लक्ष्य के पीछे भागते रहिए। चलिए लास्ट में होमवर्क दूंगा, आपको बताऊंगा सवाल कैसे पूछे जाते हैं आपसे।
ठीक है, चलो अब मेरे प्यारे बच्चों ऐसे थोड़ी ना छोड़ दूंगा, ऐसे आपको थोड़ी छोड़ दूंगा, आ जाओ। चलिए चलो, सबसे पहली टॉप की स्लाइड थी, किसी वस्तु में धनावेशित वस्तु होती है प्यारे बच्चों। एक सवाल और पढ़िए, किसी धनावेशित वस्तु में होती है इलेक्ट्रॉन की अधिकता। मैंने क्या कहा था, अगर वो तुम्हारी जिंदगी से जाएगी, कैसे आप ये डिसाइड कर पाओगे कोई वस्तु धनावेशित है, कोई वस्तु ऋणावेशित है और कोई वस्तु उदासीन है। कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, सीखिएगा। सवाल इधर लिखा हुआ है, अगर आपको आता है तो ठीक है, वरना सीखिए, हो सकता है आपको ना आता हो ना। एक बात बताइए, हमारे पास तीन वस्तु हैं, एक वस्तु प्यारे बच्चों ए है, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, हमारे पास एक वस्तु ए है, एक वस्तु प्यारे बच्चों बी है, हमारे पास प्यारे बच्चों एक वस्तु सी है। याद रखिएगा, अगर मान लो कि इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है प्यारे बच्चों, ज्यादा है, और प्यारे बच्चों प्रोटॉनों की संख्या कम है, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, पी फॉर प्रोटॉन। प्रोटॉन पर हमेशा धनावेश पाया जाता है, मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉन पर हमेशा ऋणावेश पाया जाता है। जिसके तरफ मुंह खुला रहेगा वो बड़ा आदमी, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो ये वस्तु ऋणावेशित वस्तु मानी जाएगी। ऋणावेशित वस्तु, ऋणावेशित वस्तु का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, प्रोटॉन की संख्या प्यारे बच्चों कम है, तो ऋणावेशित वस्तु। इसके अपोजिट होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम, प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा होगा, तो वस्तु प्यारे बच्चों धनावेशित वस्तु बोली जाएगी। अगर कोई वस्तु उदासीन है तो इसका मतलब उस पर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर्स ऑफ प्रोटॉन प्यारे बच्चों बराबर है, इसका मतलब ये वस्तु उदासीन है। उदासीन का मतलब आवेश तो है, लेकिन जितना धनावेश है उतना उदास उतना ऋणावेश है। तो धनावेशित का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की प्यारे बच्चों कमी होना। तो इलेक्ट्रॉन की चाहे कमी हो रही है प्यारे बच्चों, है ना, यहाँ पे दो ऑप्शन सही हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो प्यारे बच्चों धनावेशित वस्तु, प्रोटॉन की अधिकता होगी तभी, यहाँ पे ए और बी दोनों जाएगा, अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करो तो। धनावेशित वस्तुओं में क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम, प्रोटॉनों की संख्या अधिक होती है। तो इलेक्ट्रॉन की अगर कमी होगी और प्रोटॉन की अधिकता होगी, प्रोटॉन पर धनावेश पाया जाता है। चूंकि समझ में आ रही बात, समझो, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यही तो समझो, यही तो कॉन्सेप्ट है, समझो। यहाँ पे दो ऑप्शन सही हैं, गड़बड़ न मत करना, ये कॉन्सेप्ट समझने की देर है, ये एनसीईआरटी का है, और एनसीईआरटी के प्रश्न घुमा के पूछते हैं, कोई नया काम नहीं करता। बी एंड सी, बी एंड सी। यार देखो, प्रोटॉन की अधिकता मतलब क्या है, प्रोटॉन की अधिकता होगी वस्तु धनावेशित होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही, दोनों एक ही बात है यार। मैंने कहा 4 और 5, सिंपल सा समझो, आप ऐसे बिल्कुल बचपन बच्चों वाला समझो। मैंने कहा 4 छोटा है 5 बड़ा है, मैंने से कहा 4 छोटा है 5 बड़ा है, आप ऐसे कहते हो ना कि 5 बड़ा 4 छोटा, दोनों की बात तो है। हमने कहा कि प्रोटॉन की अधिकता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो धनावेशित वस्तु है, हमने कहा भाई कम है तो इलेक्ट्रॉन की कमी है। आई बात समझ, फिर से समझो, फिर से समझो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक प्रोटॉन जो होता है बाबू, मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया, मैं आपको दिखाता हूं, प्रूफ भी दिखा रहा हूं, कहां आपको बता, सबर कर लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक प्रोटॉन पर प्यारे बच्चों एक प्लस में 1.6 गुणित 10 की घात 19 कूलाम का धनावेश पाया जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन पर मेरे प्यारे बच्चों उतना ही, एक इलेक्ट्रॉन पर अगर हम बात करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन पर मेरे प्यारे बच्चों माइनस में 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम का धनावेश पाया जाता है। बरोबर बात है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, क्या बोलते हो, है ना। अब क्लियर है, चूंकि प्रोटॉन पर धनावेश और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश पाया जाता है, सिंपल बात है, तो वहीं से पकड़ लोगे कान, हाँ, है ना। अब ये क्लैरिटी होगी, हमेशा के लिए क्लियर रहेगा, तो सिर्फ ये एक आवेश के लिए नहीं होगा, ये हमेशा सभी के लिए होगा, ठीक है ना। चलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो मतलब हम हर चीज को सीखेंगे ताकि हमको बहुत मजा आए, समझ में आई बात, ठीक है। तो आवेश के अंदर गुण होता है प्यारे बच्चों, आवेश संरक्षित होता है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, अगला प्रॉपर्टी है बेटा आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश के गुण के बारे में प्यारे बच्चों एक प्रॉपर्टीज और लिखेंगे, मैं लिखा लिखा भी है, लेकिन आपको थोड़ा सा ताकि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रहे, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ना, है ना मेरे प्यारे बच्चे, आ जाओ।
आवेश संरक्षित होता है बेटा, है ना, याद रखिएगा, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। कल क्लास की टाइमिंग शायद सुबह 8 बजे है, क्लास अपडेट हो जाएगी, चैनल पे बने रहेगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, संरक्षण का मतलब होता है प्यारे बच्चों बचे रहना, नष्ट नहीं होना, ठीक है। आवेश का मतलब, संरक्षण का मतलब मेरे प्यारे बच्चों बचे रहना। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेशों को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, न तो उत्पन्न किया जा सकता है, स्थानांतरित जरूर किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, किया जा सकता है बाबू, और न ही नष्ट किया जा सकता है। सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा प्लीज, है ना बाबू, मजा आ रहा है ना। किया जा सकता है, किया जा सकता है, इसे स्थानांतरित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी आवेश पहले से मौजूद होता है, वो गुण है, वो स्थानांतरित कर सकते हो, न पैदा कर सकते हो, न खराब कर सकते हो उसको, ठीक है, स्थानांतरित किया जा सकता है। और संरक्षण का मतलब ही होता है बचे रहना, हमेशा किसी एक वस्तु से किसी दूसरे वस्तु पर आवेश स्थानांतरित होता है ना। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो आवेश के अंदर संरक्षण शुल्क का गुण होता है, याद रखिएगा। आवेश संरक्षित रहता है, अर्थात एक पृथक प्रणाली धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का योग स्थिर रहता है। जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, इसे घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। हम आवेशन का सिद्धांत, आवेशन की प्रक्रिया समझेंगे कि घर्षण द्वारा जो प्यारे बच्चों आवेश होता है, अटेंडेंस लगा देना, मजा आएगा, ठीक है ना। तो रेशम पर ऋणात्मक आवेश दिखाई देता है और कांच की छड़ पर समान मात्रा में धनात्मक आवेश दिखाई देता है। इसका मतलब जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उधर से, उतना उस पर धनावेश, उस पर ऋणावेश, ऑटोमेटिक सुविधा है। अगर इलेक्ट्रॉन निकला, जितना निकला उस वस्तु पर उतना धनावेश दिखाई देगा, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा स्थानांतरित हो सकता है, ठीक है। अंशु बाबू, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, मैं आराम से लिखूंगा, लिखा हुआ है ये जो मैंने समझाया, लिखा हुआ है, और मैंने इसको और अच्छे से लिख दिया ताकि आपको फील आए कि आप जो पढ़ रहे हो उसको और कितना बेटर तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? तो एक एक चीज को, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। समझ में आ रही? चलो अटेंडेंस लगा दो, कम से कम मुझे 10,000 अटेंडेंस चाहिए इस पर, और आपका पूरा कमेंट चाहिए, एक एक बच्चा कमेंट करेगा कि सर मुझे मजा आया। मैं चाहता हूं कि बेटा कि आपको फिजिक्स से मोहब्बत हो जाए, ऐसे करिएगा, हैं? हाँ बेटा, ये वही बैच है, ये वही बैच है जो तुमको सफलता दिलाएगी मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। चले, आ जाओ मेरे प्यारे बच्चे, मजा आ रहा है? पीडा भी मिल जाएगा ना, ठीक है। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक मामला सेट है। तो ये आवेश का संरक्षण का सिद्धांत था और ये आवेश के गुण थे प्यारे बच्चों। आइए अब हम थोड़ा सा इसके एक कदम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको, अब मैं बता देता हूं कि मैंने क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी थी। कहां कहां से प्यारे बच्चों मैंने सवाल पूछा था, आपको बताया था, समझ लीजिए। देखिए सवाल में किस पर आवेश घर्षण द्वारा आवेश पूछा जाता है, कैसे नहीं होता है। ये सिल्क और ग्लास की रॉड है, एक पर ऋणावेश आता है घिसने पर, एक पर धनावेश आता है, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है ना। अब जो हमने किया उस पर थोड़ा प्रश्न करने की अनुमति हम चाहते हैं कि आप प्रदान करें हमको। जैसे अभी हमने आपको एक प्रश्न बताया, अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे करके लिखते हैं ना, मजा आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास ये सवाल है, चलिए इसका आप लोग आंसर हमें कमेंट सेक्शन में भी बताओगे मेरे प्यारे बच्चे।
आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इस वजह से हम इसके सारे एक एक कॉन्सेप्ट पर थोड़ा ध्यान दे रहे हैं कि हम क्या क्या चीजें पढ़ सकते हैं, क्या क्या चीजें में ध्यान रखनी है। डिटेल्ड में पढ़ेंगे ना पूरा, अभी अभी तो स्टार्ट है, ये बात को समझिए। अभी हम सिर्फ आवेश और उसके क्षेत्र के बारे में, हम यूनिट कौन से पढ़ रहे हैं, चैप्टर कौन से पढ़ रहे हैं, उसमें क्या पढ़ना है, आवेश क्या होता है, उसके गुण क्या होते हैं। हमने कहा कि नहीं, आवेश किसी प्रकार का मौलिक गुण है, तो गुण में कितनी उसके और प्रॉपर्टीज हैं, वो कितनी और जगह फैला हुआ है, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब एक सवाल हमने इस पे करा, यहाँ पे लिखा है 100 माइक्रो कुलाम। एक हिंट मैं दे देता हूँ, यहाँ पे ये दे दिया इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पे हिंट दे दिया। इसका आंसर प्यारे बच्चों एक एक बच्चा कमेंट करेगा, जिसका सबसे सटीक उत्तर रहेगा, है ना। मैं बता दूं ना, अगर सही तरीके से देखा जाए तो इसमें ऑप्शन में गड़बड़ी है, लेकिन फिर भी माना जाता है, एनसीईआरटी में भी गड़बड़ी दी है। क्योंकि मैंने क्या कहा कि आवेश क्वांटीकृत होता है, दशमलव अढ़ाई के रूप में नहीं होता, आधा यानी तो पूरा पूरा होगा, एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन। हालांकि चलो इस पे बाद में बात करेंगे, मैं अभी चाहता हूं आप एग्जैक्ट क्या आंसर देते हो। आंसर प्यारे बच्चों हमें कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, प्यारे प्यारे बच्चे, है ना। और जो जिसका सही रहेगा उसको हर्ट रेट किया जाएगा। और एक माइक्रोकुलाम में प्यारे बच्चों होता है, एक माइक्रोकुलाम में 10 की घात -6 कुलाम होता है, इतना आवेश होता है। बाकी आपको मैंने आपको इसका पूरा हिंट दिया है कि कैसे एक होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हम चाहेंगे कि आप आराम से हमें कमेंट सेक्शन में बता दें, ठीक है। चलो आज प्यारे बच्चों हमने बहुत कुछ नहीं, लेकिन आज हम आपको समरी बताते हैं कि आज हमने आपको क्या क्या बता दिया। देखिए, हमने सबसे पहले आपको ये यूनिट चर्चा किया कि हम लोग प्यारे बच्चों वैद्युत पढ़ रहे हैं, और विद्युत का मतलब होता है प्यारे बच्चों आवेश, है ना। यानी कि प्यारे बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। एक बार ध्यान से देखिएगा हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ रहे थे। इसमें हमने कहा कि दो यूनिट में बांट दिया गया है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर वैद्युत की, स्थिर वैद्युत की में आपका 2 चैप्टर आता है ना। और एक होता है प्यारे बच्चों वैद्युत चालन, है ना। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि आवेश को भगाना है, आवेश को स्थिर रखना है। यह मेरे प्यारे बच्चों इसमें 2 चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने स्टार्ट किया विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और आज हमने इसके सिर्फ आवेश के बारे में चर्चा किया और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा किया। और इसके बाद हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट जब होगा तो वो होगा प्यारे बच्चों स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितना ईमानदारी से आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, थोड़ा अगर कमजोर लिख रहा हूं तो माफी चाहूंगा, इसको प्यारे बच्चों हम मैं बड़ा बड़ा लिखूंगा, धारिता, ठीक है ना। वैद्युत चालन में आपका चैप्टर नंबर 3 आता है, वो चैप्टर नंबर 3 आता है मेरे प्यारे बच्चों वैद्युत धारा, वैद्युत धारा, ठीक है ना। ये बेस्ट तरीका है, बहुत यूनिक मेथड है। उसके बाद हमने वैद्युत आवेश के बारे में बताया, क्यू बराबर प्यारे बच्चों प्लस माइनस एन के बारे में बताया। आवेश के मात्रक के बारे में चर्चा करी कि एक होता है फ्रैंकलिन, छोटा वाला फ्रैंक है, और बड़ा वाला प्यारे बच्चों फराड है। फ्रैंकलिन और फैराडे के बारे में चर्चा करिए। हमने बताया कि आवेश हमेशा किसी वस्तु का एक मौलिक गुण होता है, उसकी वह एक अनुभव करता है, धन आवेश का, ऋण आवेश का, इसके बारे में हमने चर्चा कर दिया। आवेश की प्यारे बच्चों बेसिकली हमने आज गुण के बारे में पढ़ा है, आवेशों के गुण, बस जितने भी गुण पढ़े इसको 2x की स्पीड में प्लीज दोबारा देख लीजिएगा, है ना। होमवर्क क्या बेटा, एक हमने न्यूमेरिकल दिया है, उसको सॉल्व करना है, आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों। आपको एक सवाल में दे रहा हूं, आपको बताना है, याद रखिएगा। आपको मैं बताता हूं, ठीक है ना। आपको मैं बता रहा हूं कि भैया अगर हमें ऐसे दे दिया कि एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आप होमवर्क बताइएगा। वैसे तो कमेंट सेक्शन वाला मैंने बता दिया, आवेशों, एक कूलाम आवेश पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, क्या होगी। अब अगर हम यहाँ पे प्लस लिखे हैं और यहाँ पे प्यारे बच्चों माइनस क्यों लिखे हैं, तो इसके अंदर कौन सा बल लगेगा आपको बताना है, बल कैसा लगेगा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच हमसे जुड़े रहने के लिए। अगर आपने अभी प्रत्यक्ष प्रतिभा बैच नहीं ज्वाइन किया है, आप नए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ ये एकमात्र बैच है जहां पूरा भारत भरोसा करता है। ये वो वही वही बैच है बेटा, आप सभी को पता है। यहाँ पर जाके इस नंबर पे कॉल करके आज जुड़ जाना, सबसे पावरफुल बैच है, बिहार के लाखों बच्चों का भरोसा है, अब आपकी बारी है। आई होप कि आपको ये क्लासेस आपको बिल्कुल अच्छी लगी होंगी। अभी ये कुछ नहीं है, अभी बहुत कुछ आपको पढ़ाना है, बहुत कुछ मेरे प्यारे बच्चे, है ना। अपना ध्यान रखिए, वीडियो कैसी लगी एक एक बच्चा कमेंट करेगा, आप हमें किस जिले से देख रहे हैं, और अपने जिले में हर बच्चे को बताइएगा
कि अब एक नया सरफेरा मास्टर आ रहा है, अब मुझे पढ़ाएगा, अब फिजिक्स में सरल करके दिखाऊंगा। एंड आपका प्यार सपोर्ट हमारी ताकत है, और इस ताकत को प्यारे बच्चों बनाए रखिएगा। ऐसे पढ़िए, खूब पढ़िए और जाके छा जाइए। मैं चाहता हूं कि इस मजबूत कंधे पर चढ़कर आपका भाई, आपके छोटे बहनियां, सभी बच्चे नाम रोशन करें, परचम लहराएं आप लोग। थैंक यू सो मच इतना देर हमें सुनने के लिए, इतना प्यार सपोर्ट करने के लिए। हमेशा करते हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। हम भूख से पले बड़े बच्चे हैं, एक दिन आएगा हम सब कुछ खाएंगे। घर से निकले हैं तो इतिहास लिख कर जाएंगे। इसी लाइन के साथ अपने माता पिता का खूब सेवा करिए, खूब मोटिवेट रहिए। याद रखिएगा कि तुम अपने घर में स्थिति के परिवर्तन के लिए चुने गए हो मेरे भाई बहन। तुम्हारा जीवन सरल नहीं होगा, मेहनत करेंगे और मेहनत से हासिल करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर। ध्यान रखिएगा, कमेंट करके और वीडियो को हर बच्चों तक पहुंचा दीजिएगा। इस आवाज की ताकत को बहुत